Sí, sí, sí. No te estoy pidiendo, और कैसा रहा दिन आप लोगों का? बढ़िया राजू। बढ़िया रहा। फिर एक बार म्यूट कीजिएगा आप। हाँ, अब जिसको बात करनी होगी, मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको बात करनी होगी वो अनम्यूट करके बात करेगा। और मेरा भी दिन बहुत अच्छा था कल। और दिन अच्छा होना, दिन आज मॉर्निंग दिन अच्छा होना चाहिए। और आज हम सीखेंगे बहुत अच्छी चीज। माइंडसेट से ही रिलेटेड है, क्योंकि मुझे लगा कि कल जो मैंने बताया आप लोगों को उसमें थोड़ा और जोड़ने की जरूरत है, एक कंप्लीट नॉलेज देने की जरूरत है। तो वो नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ आज। थोड़ा सा कल का सेशन बहुत अच्छा रहा था सर। बहुत अच्छा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए उसको जो मैंने बताया है, और बहुत वंडरफुल काम करता है। जो मैंने आपको बताया था, कार्ड वाला फार्मूला जो बताया था आपको, और जो माइंडसेट का फार्मूला जो मैंने दिया आपको, पाव करके वो जो बैरियर है उसको तोड़ना है। और कौन थे, एक उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के वो थे, पाकिस्तान के ही थे, मुक्केबाज थे, वो रेसलर थे। अली। क्या नाम था? क्या? अली सर। हाँ, अली। अली, सही कह रहे हैं आप। अली, पूरा नाम क्या था उनका? मोहम्मद अली, ऐसे नाम तो कुछ? नहीं मोहम्मद अली नहीं था। मोहम्मद अली था यूएस का था। कौन था सर? नाम क्या था? मुझे ध्यान नहीं था, याद आ रहा है उनका जो थोड़ा ब्लैक से थे। कोई तो था, आई एम चैंपियन बोलते रहते थे वो। कौन था वो? मोहम्मद अली थे सर। हाँ, मोहम्मद अली थे। तो वो यूएस के थे सर। मोहम्मद अली का उठा के देखिए आप उस कहानी। वो आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट बोल बोल के सामने वाले को ही डराते थे। मोहम्मद अली थे ना? हाँ, वो सर यूएस के थे। वो तो यूएस के थे। अच्छा, यूएस के थे, सॉरी, फिर यूएस के थे, ठीक है। तो ये मोहम्मद अली जो थे, मतलब मैंने कहीं स्टोरी में पढ़ा था ऐसे ही, तो मुझे अचानक से याद आ गया ये बात। तो आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, समझिए बात को, ऐसा बोलते थे ना वो। तो ये बोलने से सामने वाला डर जाता था। बिल्कुल। अब इस साइंस को समझिए कि क्या आप बोलेंगे तो सामने वाला डरेगा। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कहीं पे, आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, और सामने वाला डरता था। तो अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, इस चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आज का टॉपिक जो है ना, मतलब जैसे मैंने बताया, मैं एमबीएस थ्योरी आप लोगों को मंडे को बताऊंगा, एमबीएस थ्योरी, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, हो सकता है 2 दिन लग जाए। लेकिन अगर वो समझ में आ गया आपको एमबीएस थ्योरी, वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जैसे किसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ में आ गया अगर, और उसका पूरा फार्मूला समझ में आ गया, तो वो कहीं भी किसी भी केमिस्ट्री को समझ सकता है। तो उसी तरीके से अगर आपको एमबीएस थ्योरी समझ में आ गया, क्योंकि पूरी हमारी लाइफ का, इस दुनिया में जितनी भी चीजें मैटेरियलाइज हैं, सब में एमबीएस होता है। तो वो थ्योरी मैं आपको मंडे को समझाऊंगा। आज मुझे लगा कि जो है कल वाला जो नॉलेज था, थोड़ा सा उसमें अगर और जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उसके हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ कि वो बोलते थे आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट। तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा, हालांकि मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको दूंगा आज। तो एक सेकेंड। ठीक है, कि जब आप सामने वाले के साथ, जब सामने वाले से बात कर रहे हैं आप, और आप बोल रहे हैं आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, और सामने वाला डर जाता था, सामने वाले के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता था। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वो सिर्फ वो लाइन से काम नहीं चलता था कि आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट।
बात यहाँ से आती थी कि उस लाइन को वो इस तरीके से बोलते थे और इस फीलिंग के साथ बोलते थे, इस उस लाउडनेस के साथ बोलते थे कि सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था। यस, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये इस बात को अगर समझ गए आप तो काम बन जाएगा अपना। अब वो फीलिंग, अब उस फीलिंग और उस लाउडनेस की जो बात हो रही है, अब मैं जो कल का नॉलेज था जो मैंने आपको दिया था वो एक जनरल साइंस था, अब मैं आपको एकदम पोस्टमार्टम वाला साइंस दे रहा हूँ आपको कि जब हम एनएलपी सीखते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसके बेस पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से लोग बताते हैं कि बहुत पहले जो है हमारे ही हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे देश में ये सारे साइंस निकाले जा चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, जब जो मैं आप लोगों को सिखाया भी था, या माइंड कैसे काम करता, सारा कुछ पहले हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे धर्मों में सब लिखा हुआ है। बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था कई हजार साल पहले। लेकिन उसी चीज को पहले लोग चमत्कार मानते थे, उसको आर्ट मानते थे। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? जी सर। बिल्कुल सर। मैं आपको ऐसी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको समझना बहुत लोगों के, पहली बात कुछ लोग समझना नहीं चाहते। क्या फालतू में माइंड को समझना, मेडिटेशन करना, विजुलाइजेशन, क्या फालतू बातें इस समय, है ना? बहुत लोग समझना नहीं चाहते। लेकिन उसी चीज को समझने के बाद जो है आपका जिंदगी आसान हो सकता है और बहुत आसानी से काम हो सकता है। अदरवाइज आप कर करके गलती कर करके सीख के जो चीज 2 साल में करना उसको 10 साल में करेंगे। तो उस साइंस को जो पहले लोग चमत्कार कहते थे, अब जैसे आज के जमाने में कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात घर घर में लोग कर रहे हैं, योगा घर घर में लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले ये जो है ना, कभी कोई गांव में आता था ना, किसी चाय की दुकान पे एक तो योगा वाला स्टंट करता था तो उसको लोग ताली बजाते थे। आप समझ रहे हैं बात मैं क्या कह रहा हूँ? पहले लोग जो है कि कोई योगा का कोई स्टंट दिखाता था, मयूर आसन कर दिया या कोई और वैसा उल्टा खड़ा हो गया सर के बल अगर, तो लोग कहते थे वाह ये तो चमत्कार हो गया, उसको मैजिक मानते थे। लेकिन अब क्या है कि कोई भी कर सकता है, उससे भी खतरनाक स्टंट लोग कर रहे हैं। तो उसका साइंस लोगों को पता चल गया, इसलिए हो पाता है। तो अभी देखिए लाइट अचानक से गई थी और अभी इन्वर्टर पे चल रहा था सब कुछ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा तो आप लोग रहिएगा, जाइएगा मत, फिर कनेक्ट हो जाएगा और हो सकता है कि फिर मतलब प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। तो उसी तरीके से अब माइंड की जो बातें हो रही हैं ये बहुत पहले इंडिया में नहीं हो रही थी। पहले लोग करते थे, मेडिटेशन करते थे, कुंडलिनी जागरण करते थे और विजुलाइजेशन वगैरह जो है ना, जब से ये द सीक्रेट मूवी आई है, जब से इसका हंगामा हुआ है, तब से लोगों को दिमाग में चीजें आने लगी हैं। और रिचार्ड ब्रैंडलर करके थे जिन्होंने एनएलपी साइंस को निकाला था, उन्होंने जो बनाया था, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये चीजें पहले इंडिया में थी, वहां का रिसर्च करके ही हमने जो है इसको एक साइंस का रूप दिया। हमारे इंडिया में उस चीज को आर्ट बोला जाता था। आर्ट मतलब मैजिक। मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको कि जब आपका लॉजिक से ज्यादा आर्ट होता है तो इट बिकम्स मैजिक। तो पहले इसको मैजिक माना जाता, अरे बाबा जी ने ये कर दिया, अरे बाबा जी ऐसे कैसे कर लेते हैं। अब उसी का उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उसी को एक साइंस का रूप दिया जिसको बोलते हैं एनएलपी। अब एनएलपी कैसे काम करता है मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बताऊंगा आपको, क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। एनएलपी 5 दिन, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो ट्रेनिंग होती थी हमारी, 5 दिन की ट्रेनिंग दिल्ली में राम वर्मा से मैंने एनएलपी की ट्रेनिंग ली है। उसके बाद बहुत सारा पढ़ाई किया मैं एनएलपी की, और भी बहुत सारे कोर्सेज लिए मैंने ऑनलाइन इधर उधर। तो बहुत सारा गहराई में इसका है, बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं, बहुत सारे लेसन है इसमें, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है एनएलपी से, चाहे वो बिजनेस का एरिया हो, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप, कुछ भी हो। तो उसका एक छोटा सा पार्ट मैं ले रहा हूँ आज। वो पार्ट है कि किस तरीके से अपना प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करें, आप किस तरीके से अपने माइंड को प्रोग्राम करें, तो उस पार्ट को मैं ले रहा हूँ। तो जो किस तरह से एनएलपी काम करता है और किस तरीके से एक मैजिक जो होता है साइंस बन जाता है, उसको साइंस बनाया गया, उस पर हम आज बात करेंगे। बहुत ही काम की चीज आज जाने वाले हैं।
तो अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज को सीखने में? जी सर। बिल्कुल सर, ये तो मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि इस चीज को सीखना है। सर चलिए चलिए, तो क्योंकि हम मुझे लगा हम लोगों का सौभाग्य है सर कि ये चीजें हम लोगों को मिल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत क्योंकि क्या होता है ना कि टॉपिक थोड़ा सा बिजनेस से हट के है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन तो इसलिए जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा और गहराई तक आपको जो हीरे मोती निकाल के दूं, ऐसा मेरे दिमाग में है। प्रोक्रास्टिनेशन अगर दूर हो जाएगा ना तो हमारी स्पीड एकदम जो ना एक्सप्रेस वे वाली हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो 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 स्पीड सर हम लोगों की 20 की है वह 120 की हो जाएगी। वाह, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोगों का इंटरेस्ट देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है मुझे भी। और यहाँ पे 13 लोग हो चुके हैं और सुबह सुबह आप लोग आ जाते हैं अपना सारा काम धाम छोड़ के, नींद वगैरह छोड़ के, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग ट्रांसफार्म होना चाहते हैं। और 2022 31 दिसंबर मुझे याद रहता है हमेशा, 1000 लोगों की काउंटिंग कर रहा हूँ मैं, तो 1000 लोगों की मैं लाइफ बदल पाऊँ। और हो कर जाएगा लेंगे सर, मुझे आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे आप। मुझे लग रहा हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू। मैंने इसीलिए बहुत बड़ा नहीं टारगेट सेट किया इस साल के लिए कि 1000 रहेगा, सबका नाम नोट रहेगा मेरे पास और हो जाएगा। होगा और हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि अच्छा, यहाँ पे कोई है जो एनएलपी जानता है? कोई है जो एनएलपी के बारे में सुना है, कभी जानता है, मतलब कुछ आइडिया है उसे? सर मैं बोलूं? हाँ, बताइए सर, बताइए। सर एनएलपी आपने बोला कि क्या बोलते हैं, सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक 5 दिन का प्रोग्राम है, इतना तो मुझे मालूम नहीं है, इतनी पता तो मुझे नहीं है। लेकिन मैं सुना था कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब हम लोग हमारी जबान से जो बोलते हैं उससे हमारे दिमाग पे प्रोग्राम करके हम उसका फायदा उठा सकते हैं। यानी कि न्यूरो बोले तो मानसिक, लिंग्विस्टिक बोले तो लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग बोले तो दिमाग का प्रोग्रामिंग करना, यानी कि अल्टरेशंस करना। तो हमारी बातें जो हम बोलते हैं हर दिन, जो हम लोगों से सुनते हैं, इससे क्या होगा, लैंग्वेज की वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारे बदलाव आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो। तो उस बदलाव को बोलते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बहुत बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल जिस्ट बता दिया उसका। और आप नहीं, गुड मॉर्निंग, आपने सीखा नहीं फिर भी आपने उसका जिस्ट बता दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जी, एनएलपी के बारे में मैं भी 3 दिन का कोर्स किया हूँ। सर आप लोग कैमरा ऑन कीजिए सर। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए पूरन जी। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। 1 सेकेंड। जी, तो मैं भी 3 दिन का कोर्स किया हूँ और बहुत ही कम रेट में, 300 रुपया में 3 दिन का। वो अजीत भारती सर है ना, हाँ, उनसे मैं किया हूँ पटना में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और जबरदस्त वो भी बताते हैं, लेकिन वो कैसे काम करता है उस पे नहीं जाते हैं, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताते हैं कि इसको कैसे रिलेट किया जाए, कैसे याद किया जाए, ज्यादा दिन तक याद रहे, वो सब पे ज्यादा जाते हैं। 3 दिन में वो बोले कि ये और गहराई से जानने के लिए इस पे काम करना पड़ेगा। सही मेमोरी पार्ट को आपने वहां पे लिया, मुझे लग रहा है कि एनएलपी में मेमोरी, मतलब किसी चीज को कैसे याद करना। क्योंकि जब हमारे माइंड का साइंस पता चल जाता है तो हम अपने आप चीजों को बहुत इजी बना लेते हैं। तो वो भी हम कभी कवर करेंगे और वो भी बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, 5 दिन का भी कोर्स होता है, कि फिर भी हम ले आएंगे। जैसे कैसे आपको याद रखना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे याद रखना है, आप पीपीटी कैसे याद रखेंगे, बहुत सारी चीजों को कैसे याद रखेंगे, नाम कैसे याद रखेंगे। नाम याद करने का टॉपिक तो सलमान सर सिखा चुके हैं 1-2 बार अपने यहाँ पे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करें, हर चीज के लिए तैयार करें, उस पर बात करेंगे। तो थोड़ा सा क्विक मैं बताऊंगा, आप इस चीज को समझिएगा और सीरियसली ध्यान देंगे इस बात पे कि जो हमारा माइंड होता है, हमारे माइंड में अभी हम बात करें कि माइंड बॉडी सोल 3 चीज होती है हमारे पास। बॉडी में जो खाएंगे, जो खाना खाएंगे, हमारी बॉडी वैसी होती जाएगी। हमारा बॉडी जो है हमारे खाने का, हमारे भोजन का ढेर है और कुछ नहीं है। और हमारा जो माइंड है हमारे विचारों का ढेर है, हमारे विचारों का कलेक्शन और कुछ नहीं है। और हमारा सोल जो है हमारे इमोशंस का कलेक्शन है, हमारे फीलिंग का।
इस तरह से देखें तो बॉडी का जो भोजन है वो खाना हो गया, नॉर्मल जो खाना हो गया, और जो माइंड है उसका भोजन जो है वो विचार होता है, और जो सोल है, जो रूह है, जो साउंड नहीं आ रही है सर। उनकी लगता है लाइट चली गई, कह रहे थे लाइट जा सकती है बीच में। हाँ हाँ, हो सकता है। पीटर भैया कैसे हो आप? जी जी बढ़िया सर, आप कैसे हो टोरल पंकज भाई आप कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। आपकी क्या दिल्ली में है सर या वापस आ गए आप नहीं, मुंबई? लास्ट नाइट में बॉम्बे लौटा है। बॉम्बे लौटा है, अच्छा। हाँ, इसलिए अभी आज क्या वक्त सर आप कैमरा ऑन करो ना, आपकी शक्ल ही नजर नहीं आ रही सर हमारे को। गुड मॉर्निंग टोरो सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाँ सर, दैट्स ग्रेट सर। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया सर। ठीक है सर। कि होता क्या है कि सवेरे सवेरे फैमिली सोती रहती है तो आवाज नहीं कर सकते घर में, ये मेरी सोच है। वो कहते हैं कि नहीं आप बिंदास करो, कुछ नहीं होता, हमारी नींद खराब नहीं होती, लेकिन मैं जरा धीरे हेलो धीरे सर। नमस्कार नमस्कार पूरन पंडित, कैसे हो? सुपर सर, सुपर। पूरन, आपको एक बात बतानी थी जी और मैं जो सुन रहे हैं वो भी इस बात से फायदा उठाएं। आप अपने आप को देख सक रहे हो? जी, आपको दिख रहा हूँ, मैं भी दिख रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं, आपको। पूरन आपको सर अपने आपकी आप को कैमरा आप देख थोड़ा रहे हो? सही कीजिए सर। आप क्या कर रहे हो कि अपना कैमरा, अपना सीलिंग फैन दिखा रहे हो? एक्चुअली सर, संभव भाई ने बताया अभी कि कैमरा को ऐसे अपने चेहरे के सामने रखो, पंखे के एक्चुअली सामने ना नहीं। सर, इसका आईपैड से जुड़ा हूँ तो इसका ना उसका स्टैंड जो इस तरह का हो गया है, तो इसका अभी स्टैंड अभी ऑनलाइन कर ऑर्डर किया हूँ, इसलिए मैं अच्छा, सही से इसको सेट चलिए नहीं ठीक कर है पा ठीक रहा है ठीक है, करिएगा, कोई बात नहीं, बढ़िया है बढ़िया बढ़िया है, करिएगा। तो अभी देखिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा आ गया मैं, ठीक है, मैं बोला था ऐसा हो सकता है ना। तो अपने बॉडी को मैं बोल रहा था, आप लोग यहाँ तक सुने थे, अपनी बॉडी को हमको बनाना है सर्वेंट और माइंड को बनाना है किंग। किंग का मतलब होता है कि माइंड ही ऐसा है जो जैसे किंग डायरेक्शन देता है सारी चीजों का, कैसे कर लो वैसे कर लो, तो माइंड को किंग बनाना है और सोल को जो है उसको बनाना है पावर हाउस। और पावर हाउस में एनर्जी डालते रहना है। एनर्जी कैसे डालते रहेंगे आप? इमोशन कैसे डालते रहेंगे? जितनी भी अच्छी इमोशंस हैं, जितनी भी अच्छी इमोशंस हैं उनको आपको लेना है, जो मोटिवेट करती हैं आपको, अपने अचीवमेंट को लिखना है आपको। जो भी आप शाम को अचीवमेंट जर्नल एक बनाइए, जहाँ पे शाम को आज क्या अचीव किया दिन भर। ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं इसमें बाद में बात करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इमोशंस को कलेक्ट करिए, अपने जितनी अच्छी फीलिंग उनको कलेक्ट करिए डेली बेसिस पे। आपने कुछ दिया किसी को, किसी का हेल्प किया, उसको कलेक्ट करिए। आपको कुछ मिला, उसको कलेक्ट करिए। फिर इसके बाद ये तो हो गया आपकी सोल का खाना, आपकी बॉडी का खाना। अच्छी चीजों को खाइए, गंदा चीजों को मत खाइए। पिज्जा बर्गर बहुत ज्यादा मत खाइए, बाहर की चीजें मत खाइए, आपको पता ही है, दारू गुटखा शराब ये सब मत खाइए, नहीं तो बॉडी डैमेज हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है माइंड, विचार जो है, अच्छे लोगों के साथ बैठना, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी वीडियो देखना है। जैसे आप मॉर्निंग में आते हैं तो आपका माइंड का प्रोग्रामिंग अच्छा होता है। तो माइंड को किंग इसलिए बनाना है कि लोग जनरली क्या करते हैं कि बॉडी को किंग बनाते हैं, उल्टा रोल दे देते हैं। बॉडी को किंग का मतलब होता है, बॉडी क्या करता है, बॉडी चुपचाप लेटा रहेगा, रजाई में लेटा रहेगा या कहीं बैठा रहेगा निकम्मों की तरह, वो किंग की तरह बैठा रहेगा। और माइंड को दौड़ाते रहते हैं उल्टा सीधा, ये कर लो। माइंड जो है सोचता रहता है, 24 घंटे माइंड काम करता रहता है। हमको ये रोल को स्विच करना है थोड़ा सा, और फीलिंग अच्छी लेनी है। ये तो एमबीएस थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट बताया मैं। अब एनएलपी पे आते हैं। एनएलपी कहती है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। और जो प्रोक्रास्टिनेशन है उस पर हम आज बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इसका एबीसीडी बता रहा हूँ एनएलपी का। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी सर। बिल्कुल परफेक्ट तो सर। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि
ये मेरा लेफ्ट वाला हैंड है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि इवेंट 1, एक इवेंट हुआ मेरे साथ और ये इवेंट 2 हो गया। ऐसे मान लीजिए, इस तरह से मैं बताता हूँ, ये इवेंट 1 है, इवेंट 2 हो गया, 2 इवेंट हुए। अब इवेंट 2 अभी नहीं है, अभी इवेंट 2 नहीं है, सिर्फ इवेंट 1 है। इवेंट 1 कैसे बनता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, कोई भी घटना घटती है तो उस घटना को हम इवेंट 1 बोलते हैं। और इवेंट 1 बनता कैसे है कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? 5 सेंसेस होते हैं, कौन बताएगा 5 सेंसेस के बारे में? सर एक तो टेस्ट हो गया, एक स्मेल हो गया, एक विजन हो गया, एक टच हो गया, हाँ हाँ, और एक और रह गया। टोंग हो गया सर, हाँ, स्किन हो गया, हाँ, टोंग, स्किन, आई, ईयर, माउथ एंड ईयर। सर आँख, कान, नाक, मुंह। आँख, कान, नाक, मुंह, मुंह, त्वचा। त्वचा, 5 हो गए सर। आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। ठीक, ये 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं जिनको, है 5 सेंसेस हो गए। तो आंख से हम देखते हैं, है ना, और आंख, कान से सुनते हैं हम, ठीक है। आपने ही बोला ना, क्या नाम आपका है? राजेश जी। जी जी, एक और है सर, स्वाद जो जीभ है, 6 होती जीभ है। 6 होती हैं, ठीक है, जी। और 6 हो गया आपका। तो हम 6 आपकी, आप बोले 6 ज्ञान इंद्रियां हो गई, ठीक है। जैसे मुंह बोला, मुंह ज्ञान इंद्रिय नहीं, जीभ होता है सर, जिह्वा, जो टेस्ट होता है। देखिए, आपको इन्वॉल्व करने के लिए मैं सवाल पूछा हूँ, नहीं तो मैं बकबक करता रहता, आपको समझ में नहीं आता, या आता भी तो पता नहीं क्या आता। तो आपको मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 होता है एनएलपी के हिसाब से, ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा कि एनएलपी बोलता है VAK मतलब होता है विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। विजुअल का मतलब होता है, VAK फार्मूला बहुत चलता है एनएलपी में, मतलब बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है VAK, जान लीजिए एनएलपी का। क्या चीज है? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक मतलब होता है फीलिंग, के फॉर काइनेस्थेटिक, ठीक है जी सर। ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। विजुअल, काइनेस्थेटिक ना सर? विजुअल के बाद ऑडिटरी, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। हाँ, VAK सिंपल है। चलो ठीक है, लिख लिया। 2 और होते हैं, एक होता है ऑल्फैक्टरी, जिसको बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी होता है कि स्मेल वाला होता है, जिसको हम ऑल्फैक्टरी बोलते हैं एनएलपी की लैंग्वेज में, स्मेल, सुगंध वाला। और एक होता है गस्टेटरी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीभ वाला, टेस्ट वाला। अब एनएलपी कहती है कि जो VAK है यही पावरफुल है, इतने पे काम करना है हमको टच और स्मेल पे काम नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो टच और स्मेल पे काम इसलिए नहीं करना है, उसका एग्जांपल ऐसे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने शर्मा जी बैठे हैं बुर्के के अंदर, और आप उनको ऐसे टच करके नहीं बता सकते कि ये शर्मा जी बैठे हैं, या फिर उनको जो है जीभ से चाट के नहीं बता सकते कि अच्छा ये शर्मा जी हैं। या तो आप उनको देखेंगे विजुअली, या तो आप उनको जो है ऑडिटरी मतलब उनको जो है सुनेंगे, तब समझ जाएंगे। तो VAK जो है बहुत पावरफुल है रादर देन सूंघने और टेस्ट करने की। हम आम जिंदगी, हाँ जानवरों का होता है बहुत अच्छा टच, और ये जो होता है, समझ रहे हैं, जैसे जो जर्मन शेफर्ड कुत्ता होता है, वो पता लगा लेगा कि कौन कौन है ना, और इवन दूर से भी पता चल जाता है उसको, और उसको कपड़े को सुहा दीजिए पता चल जाता है। तो वो जानवरों का अलग होता है, इंसान के लिए VAK बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको समझ में आ गया कि 3 सेंसेस हमारे हो गए, जो एक विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया और काइनेस्थेटिक, इनसे हम लेते हैं। अब आपको एक मजेदार चीज मैं बताता हूं कि एक जो गूंगा व्यक्ति होता है, जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं पाता है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मुझको कुछ और लैंग्वेज यूज करना चाहिए था, लेकिन वो समझ में नहीं आता आपको। बधिर,
हाँ बधिर भी नहीं कर सकते हैं। नहीं बधिर भी तो हो गया, वो सराफत से बोल, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, मुख बधिर सर, नहीं हमारे यहाँ मुख बोलते हैं, बधिर बोल सकते। हाँ बिल्कुल, फिजिकली इम्पेयर्ड बोलते हैं ना, जैसे एक शब्द होता है ऐसे बोलते हैं, या बोलते हैं कि दिव्यांग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा मतलब उसको अच्छा लगने के लिए बोलते हैं। तो मैं समझ में आते हैं हमें। हाँ स्पेशल डिजेबल, स्पेशल डिजेबल। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी गूंगे के सामने गूंगा बोलेंगे, बहरा अच्छा नहीं लगता थोड़ा, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट कहने का है। तो ठीक है, हमारे सामने मत बोलिए। ठीक है। तो जो बहरा होता है एक्चुअली, सॉरी जो गूंगा होता है एक्चुअली, आपने देखा होगा कि जनरली उनका जो प्रॉब्लम होती है ना, वो एक्चुअली बहरे होते हैं। आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी सर, इस होता है। उनका जो सेंस होता है ना, सुनने वाला काम नहीं करता है, इसलिए वो बोल नहीं पाते। समझ रहे हैं बात को? ज्यादातर डिफेक्ट उनके कान में होता है, और ये मतलब कि 100% ऐसा ही होता है कि जो बोल नहीं सकता वो सुन भी नहीं पाता है। ऐसा होता ही नहीं कि वो सुन रहा बोल नहीं पा रहा, बस ऐसा ही बोलने में खाली प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता है। अब इस बात को समझिएगा, क्योंकि अगर वो सुन पाएगा और बोल नहीं पाएगा तो पागल हो जाएगा वो। हाँ, वो इंटरकनेक्टेड होता है डिपार्टमेंट। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए बोलना कोई सेंस नहीं है, सुनना सेंस है। और जो टेस्ट करना वो अलग सेंस हो गया, एक वो अलग चीज जिसको हम अभी हटा रहे हैं। तो हमारी बॉडी जो क्या करती है, हमारा माइंड जो क्या करता है ना, कि इंफॉर्मेशन को लेता है VAK के फॉर्म में, विजुअल कुछ देखा, कुछ दिमाग में चित्र बना, कुछ वीडियो बना, और कुछ ऑडिटरी मतलब कुछ सुनता है। उसको गाने को जैसे हम सुनते हैं याद हो जाता है, गाने की एक लाइन याद की, एक शब्द याद की, दूसरा शब्द याद हो जाता है हमको हमारे पास। फिर इसके बाद फीलिंग का मतलब ये होता है कि आप देखिए ना, फीलिंग कितनी पावरफुल है। सबसे पावरफुल फीलिंग होती है, लोग समझते नहीं है। जो लोग फीलिंग वाले होते हैं ना, जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कहीं पे, आपने देखा होगा हमारे वेबिनार में भी 1-2 लोग हैं ऐसे, तो वो लोग फीलिंग वाले जब बात करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं, पहले किसी इंफॉर्मेशन को फील करते हैं फिर बोलते हैं वो लोग। जो विजुअल वाले बंदे होते हैं ना, ज्यादातर मतलब कि ये VAK जो होता है ना, कोई न कोई एक पार्ट डोमिनेंट होता है हर इंसान के अंदर, कोई न कोई एक होता है, और उसी के सहारे वो चलता है। जैसे मान लीजिए कि जो विजुअल ज्यादा होगा, उसको उससे जब भी बात करेंगे ना, तो वो ऐसे करेगा, इस तरह से ऊपर देखेगा, इधर या तो इधर देखेगा या तो इधर देखेगा। अब बात करते समय आपको लगा होगा, ज्यादातर बंदे जो है ना, जो विजुअल ज्यादा होते हैं, वो ऐसे देखते हैं, इधर इस साइड में देखते हैं या इस साइड में देखते हैं। कुछ बंदे इधर नीचे देखते हैं, जो ऑडिटरी होते हैं वो नीचे देखते हैं ऐसे। ये मैं डायरेक्शन बताऊंगा आपको। और जो फीलिंग वाले होते हैं वो इधर देखते हैं नीचे ऐसे, वो महसूस करते हैं चीजों को। तो ये 3 तरह के तरीके होते हैं, 3 टूल हमारे पास, 3 सेंसेज है जो पावरफुल है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। जो लोग ज्यादा विजुअल होते हैं वो लोग विजुलाइजेशन बहुत अच्छा करते हैं, अपनी विजुलाइजेशन पावर को यूज करते हैं, और अपने भविष्य को बहुत जल्दी देख लेते हैं वो, और मैनिफेस्ट करते हैं उस तरीके से। जो लोग ऑडिटरी होते हैं, उनके कान में गूंजती रहती है हर बात को, कोई बात रहेगी ना, वो ऑडिटरी मतलब ऐसे कुछ बोलेंगे ना, तो ऐसे करके सुनेंगे आपको। ऐसे आप मीटिंग में जैसे कोई बात होती है, अगर ऑडिटरी बंदा रहेगा ना, तो ऐसे करेगा, बैठे बैठे रहेगा, जब कोई बात होने लगेगी ऐसे करेगा। ऑडिटरी बंदा ना बात को रिपीट करवाता आपसे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक मेल लिखा, अपने अपने सबऑर्डिनेट को आपने एक मेल लिखा, वो देख तो लिया मेल को, आपका पढ़ भी लिया मेल को, लेकिन वो फिर अपना लैपटॉप मोबाइल लेके आपके पास आएगा और कहेगा, सर ये जो आपने लिखा है, उसको पढ़ के आपको सुनाएगा, और आपके मुंह से सुनेगा। जब सुन लेगा तब उसको विश्वास होगा, अच्छा सर आपने ये कहा था, क्योंकि वो ऑडिटरी है। अगर वो ऑडिटरी रहेगा, उसका डोमिनेंट रहेगा सुनने वाला पार्ट, तो वो पहले सुनना चाहेगा, देखना भी चाहेगा, सुनना भी चाहेगा। अब कुछ लोग होते हैं, उनको आप कितनों दिखा दो, कुछ भी सुना दो, आपके टीम में, समझिए बात को, कितनों भी दिखा दो, कुछ भी सुना दो, जब तक बात उनके दिल पे नहीं लगेगी, जब तक फील नहीं कराओगे, तब तक कुछ नहीं करने वाले। आप उनको दिखाओ सुनाओ मत, बस एक ऐसी बात कर दो जो उनके दिल पे चोट पहुंच जाए, बस फिर देखिए वो घोड़े की तरह काम करेंगे। जो लोग फीलिंग वाले होते हैं, फीलिंग का मतलब ये हो गया कि कितनों समझाओगे, कितनों लेक्चर दोगे, कितनों प्रेजेंटेशन दोगे, कितनों उनको मोटिवेट करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक बार बोल दोगे अगर कि भाई ये बता कि
तुम्हारा बाप जो है रिक्शा चलाता है और तुम यहाँ बैठ के जो है काम नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं कमाओगे तो कैसे काम चलेगा? अब आपने क्या किया उसको? आप समझ रहे? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अटैक किया, हट कर दिए सर। उसके फीलिंग को आपने चेंज कर दिया। आप तो रुकने वाला नहीं है। और जो लोग इन तीनों का बैलेंस कर लेते हैं, एनएलपी बैलेंस करना सिखाती है, जो लोग तीनों का बैलेंस कर लेते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। अब इसी बात को जो है बहुत पहले गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जो मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को। हमारे जो है धर्मों में भी लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी। आपने पढ़ा होगा इस चीज को, इस लाइन को पढ़ा होगा। जी सर। लोग बोलते हैं भावनाएं फलित होती हैं, भाव में ही प्रभाव है। समझिए, आप मार्केट में जाते हैं, आलू खरीदने, सब्जी खरीदने जाते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि इसका क्या भाव है। भाव से क्या पता चलता है उसका मूल्य क्या है? भाव ही तो पूछते हैं उसका। आप इतना बड़ा एक सोना रहेगा, उसका भाव कुछ ज्यादा रहेगा, और इतना सा आलू का भाव कैसा रहता है आपको पता ही है, कितना डिफरेंस होता है। तो उसका भाव मतलब उसकी आत्मा, उसकी फीलिंग अलग है। आप इतना आलू ले लीजिए, एक बोरा आलू लेके आएंगे, आपकी फीलिंग क्या रहेगी? और एक रिंग लेके आए सोने की, आपकी फीलिंग बदल जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? जी सर। तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल और एनएलपी दोनों को जोड़ के बता रहा हूं ताकि आप कनेक्ट हो पाए। मेरा मतलब मकसद है कनेक्ट करना, नहीं तो मैं बिल्कुल साइंस बता दूंगा, आपको साइंस लगे लैब में बैठे हैं, और साइंस से हमको हमेशा नफरत रही है, पता आपको है कि मजा नहीं आता साइंस पढ़ने में। तो अब क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन VAK के फॉर्म में हमारे अंदर जाती है, और उस फॉर्म को हमारा माइंड एक पैटर्न बना लेता है, एक पैटर्न बनाता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल में से समझाता हूं। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले हम हैंडल देखते हैं, पैडल देखते हैं, जब बैठते हैं गद्दी पे पैडल देखते हैं, हैंडल देखते हैं, और हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने VAK से ऑब्जर्व करते हैं। और फिर धीरे धीरे चलाते चलाते, गिरते पड़ते, चलाते 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 क्या होता है कि एक पैटर्न हमारे माइंड में बन जाता है। साइकिल चलाने का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया हमारे माइंड में, और अब वो सॉफ्टवेयर काम करता है, और उस सॉफ्टवेयर, उस किंग के डायरेक्शन में हमारी बॉडी काम करती है। आपको पता है कि जो हमारे आदतें होती हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, वो हमारी उंगलियों में, हमारे हाथों में, हमारी बॉडी में थोड़ा स्टोर होता है। वो कहाँ स्टोर होता है? वो पैटर्न माइंड में स्टोर होता है। समझ रहे हैं? हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि माइंड के एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के डायरेक्शन में जो है बॉडी काम करने लगती है। तो अब प्रोक्रास्टिनेशन कैसे होता है, अब मैं VAK भी समझाऊंगा आपको, डिटेल में समझाऊंगा, घबराइए मत। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन का इससे क्या लेना देना है? वो लेना देना है कि हमारे माइंड के पैटर्न में बैठ चुका है ये बात कि हमको जब अलार्म बजेगा तो उसको थप्पड़ मारना है। जब अलार्म बजेगा तो हमारे पैटर्न में बैठा है कि जब अलार्म जो है हमारा सबसे प्यारा लगता है जब हम सोने जाते हैं, हमारा सोना लगता है, हमारा बाबू लगता है, सब कुछ लगता है अलार्म, क्योंकि यही हमको जगाएगा। लेकिन सुबह उठते ही सबसे बड़ा दुश्मन हमारा क्या लगता है? अलार्म। और इतना कर्कश उसकी आवाज, सबसे बड़ी बात है कि हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको कि मतलब इतनी कर्कश आवाज लगती है कि मन करता है उठा के पटक दे उसको। तो अलार्म जो है वो इतना प्यारा लगता था, वो इतना बुरा लग रहा है। तो ये क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी माइंड में हो चुकी है, और ये प्रोग्रामिंग बहुत तगड़ी चीज होती है, इसको हम बहुत डिटेल में कभी आगे सीखेंगे। तो आप थोड़ा साइंस इसका समझिए, क्योंकि साइंस समझेंगे तो समझ में आएगा। VAK से जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो एक पैटर्न बनता है और सॉफ्टवेयर हो जाता है, इतना समझ जाइए बस। जैसे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होता है, आपके लैपटॉप में अगर नोटपैड पे आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम नोटपैड से नहीं ले सकते आप। नोटपैड का प्रोग्राम पड़ा है तो आप उसमें डिजाइन नहीं बना सकते। तो आपके माइंड में जो प्रोग्राम पड़ा रहेगा, अगर गरीबी का प्रोग्राम पड़ा है, अगर आपको टाइम वेस्ट करने वाला प्रोग्राम पड़ा है, अगर आपको जो है पछताने वाला प्रोग्राम पड़ा है आपके माइंड में, अगर आपको फेल होने वाला प्रोग्राम आपने से इंस्टॉल कर रखा है, अगर बार बार गलती करने वाला प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखा है आपने, तो फिर आप कैसे अमीर बनेंगे, कैसे आप जीतेंगे, कैसे आप सीखेंगे? वो प्रोग्रामिंग एक पैटर्न बन जाता है। अब पैटर्न पे थोड़ा सा और मैं बता दूं एक चीज। एक OCD बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। OCD जानते हैं आप लोग?
नहीं सर। जी 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 जी। अच्छा तौरो जी जानते हैं, बताइए, थोड़ा बताइए आप लोग क्या होता है, कौन बताएगा? ओसीडी एक किस्म का पैटर्न हम बना लेते हैं, या फिर हाँ उसको वो उस चीज की एलर्जी जैसे होती है। हाँ, कि एलर्जी जैसे होती है, बिल्कुल। हाँ, कुछ लोगों को सफाई की ओसीडी होती है, हाँ तो वो जैसे दिन भर कईयों सफाई सफाई करते रहते हैं, बात हाँ करते बिल्कुल रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। लोग इधर हाथ ही धोते रहेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे हाथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ओसीडी क्या आप समझिए, हाथ में प्रॉब्लम नहीं है ना, वो है इधर प्रॉब्लम। और इसका लोग दवाई भी खाते रहते हैं, पता नहीं क्यों दवाई खाते हैं लोग, समझिए इस चीज को। और ये मिनट में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में कुछ सिटिंग्स में ये बीमारी जा सकती है एनएलपी के थ्रू, एक सिटिंग में जा सकती है। और इतनी खतरनाक बीमारी होती है, मैं बता रहा हूं क्या होती है कि किसी आदमी को ट्रेन पकड़ना था, समझिए, और उसको ताला चेक करने की आदत थी। क्या चेक करने की आदत थी? ताला बहुत लोगों को होती है सर। कि वो जैसे बंद करके आएंगे, आधा किलोमीटर आने के बाद फिर जाके चेक करेंगे ताला। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि ताला चेक करने का तरीका उनका अजीब होता है, ताले को पकड़ के लटक जाते हैं। एक बार लटक जाएंगे पकड़ के कि अच्छा देखिए बंद हुआ कि नहीं हुआ। उनको चाबी पर भी विश्वास नहीं होता है। और पता लगा ट्रेन में बैठ गए, फिर पता चला ताला बंद किया कि नहीं बंद किया। अब भाई क्या कर सकते हैं? अब वो 1 महीने तक ट्रिप को एंजॉय नहीं करेंगे, हफ्ते महीने भर। भाई वो उनको तो ताले की मोहब्बत हुई ना। ताले पे, हाँ बिल्कुल, ताले पे ध्यान रहेगा उनका। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि एक पैटर्न बन जाता है बार बार उस काम को करने का, और वो काम नहीं होता तो उनको बहुत, उनकी फीलिंग चेंज होती है। तो ये एक एग्जांपल था, पैटर्न को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। हर चीज का एक पैटर्न होता है। जो लोग इंग्लिश में एसेंट में बात करते हैं, अपने एक्सेंट को सही कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू, अपने बोलने की स्टाइल को सही कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है कि काम टालने का हमारे यहाँ पे पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमको VAK पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारी मॉडलिटी है, बहुत सारे फार्मूले इसको दिए गए हैं। टोनी रॉबिन्स ने इसका फार्मूला दिया हुआ है, और एक केमिकल लेवल पे कैसे काम करता है उस पर हम बात करेंगे। तो विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक इंफॉर्मेशन लेता है हमारा माइंड, और इवेंट 1 बनता है जो असली इवेंट होता है। और हमारा माइंड क्या करता है, 3 प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन में। पहला क्या करता है, डिलीट करता है। जैसे आप रास्ते में जाते हैं, बहुत सारे पेड़, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं आपको, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। घटना तो एक घट रही होती है, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजों को डिलीट करता है। फिर एक डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि उसका मीनिंग कुछ और होता है और मीनिंग कुछ और निकाल लेता है। मतलब होता कुछ और है, कुछ और निकालता है, स्टोरी बना लेता है। हाँ, अपने एक स्टोरी बना लेता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल आप दीजिए पहले, फिर मैं दूंगा। कौन देगा एग्जांपल कि बात मतलब कुछ और रहता, मतलब कुछ और निकल जाता है? कौन एग्जांपल देगा? क्योंकि मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं, और मैं आपको इस तरह से नहीं सिखाना चाहता हूं कि मैं आप सीख जाए फिर चले जाएं। एक सिंपल सा उदाहरण दे सर। बताइए बताइए बताइए। जैसे मैं जा रहा हूँ रास्ते में, हाँ, सामने से कोई हमारा परिचित वाला आ रहा है, बिल्कुल। हमारे दिमाग में कुछ है या नहीं है, उसने नमस्कारी किया, हमने उसका जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, यह घटना कुछ नहीं हुई, लेकिन हाँ, वह हाँ, स्टोरी बना लेगा कि हमें जो है ध्यान नहीं, हमारा अपमान किया, अपने को बड़ा घमंडी हो गया है, बहुत बड़ा बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई ना कोई स्टोरी बना लेगा, लेकिन घटना कुछ नहीं है। सही वो सही अपने सही। ढंग से सामने हमें, या आप ही आ रहे हैं सर, हमने आपसे नमस्कारी किया, आपने हमारा जवाब नहीं दिया। हो सकता है आप जो है कहीं किसी ख्याल में रहे हो, या कुछ कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमारे माइंड में आएगा कि अरे सर ने हमारा जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, बिल्कुल। ये कितना हमें अच्छा हमें एग्जांपल था। हमें इग्नोर कर दिए, घमंडी हो गए हैं। ये वो स्टोरी पे स्टोरी बनती रहेगी सर, बनती रहेगी। कितना बढ़िया एग्जांपल दिया, मैं आपसे काफी खुश हुआ। एग्जैक्टली यही होता है कि जो भी मैंने सबको म्यूट कर दिया, जो भी घटनाएं घटती हैं हमारे माइंड में, वो क्या करता है कि VAK के थ्रू लेता है और उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, कुछ और मीनिंग निकाल लेता है उसका।
तो हमने पहले देखा डिलीट डिस्ट्रॉय एक जनरलाइज होता है। जनरलाइज का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी पुलिस वाले ने धोखा दिया है तो आप क्या करते हैं, कहते हैं सारे पुलिस वाले चोर हैं। अगर एक दो पुलिस वालों ने धोखा दिया है, अगर एक नेता ने किसी ने धोखा दिया आपको, सारे नेता चोर, सारे नेता करेक्ट होते हैं। या फिर मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में है यहाँ पे, हिंदू मुसलमान वाला है कि नहीं है? जी तो जी एक जात विशेष के बारे में लोग एक ओपिनियन बना लेते हैं और कितना नुकसान होता है हमारा, समझ रहे हैं? और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी अवधारणाएं लोगों के दिमाग में बैठी पड़ी हैं। मेरे दिमाग में बातें आती हैं तो मेरा कैनेस्थेटिक जाग जाता है एक्चुअली। कि मैं जो जब पढ़ता था, मेरे पिताजी रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपको पता होगा, मैं बताया था कई बार। तो मेरी जब फीस नहीं होती थी ना, तो मेरे बगल में, मेरे घर के बगल में, मतलब जो गांव था मेरा, गांव नहीं कस्बा था, मार्केट बहुत अच्छी सी है, तो एक गांव है वहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं बहुत सारे। तो वहां पे वो लोग आते थे मेरी दुकान पे, चाय पीने आते थे, और चाय पीने आते थे लोग, तो वो लोग जो है मुझे बहुत मानते थे, मेरे पिताजी से बहुत अच्छे संबंध थे उनके। तो जैसे उन लोगों का अपना पता है ना, 40वां हिस्सा, सलीम जी हैं यहाँ पे? हाँ सर, हूँ सर। 40वां हिस्सा होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, जो जकात करते हैं, ऐसा ही होता है सर? नहीं, 2.5% सर। 2.5% कितना हुआ सर ये? 2.5% उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड होगा। 1 करोड़ रुपए है उसके पास तो उसको 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। हाँ, तो साल में 2.5%, 40वां हिस्सा नहीं हुआ क्या? कितना हुआ ये? हो गया सर, हो गया हो गया हो गया हो ना? गया सर, हाँ, हो गया है ना? सर। हाँ, एक्चुअली मैं 40वां सुना था, इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, मैंने जी। वही सुना था, लेकिन अच्छा हुआ आपने 2.5% और इजी कर दिया मेरे लिए। जी। तो वो उतना अपना मतलब डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, आपने सुना होगा ये बात, है ना? शायद आपको हर पता साल। है। तो वो क्या करते थे कि वो तो 40वां छोड़िए, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो कहीं पे मुझसे पूछते रहते थे कोई प्रॉब्लम है, कभी मेरी फीस भर देते थे, कभी मेरा जो है कपड़े मेरे लिए सिलवा देते थे, और मेरे पिताजी का बहुत हेल्प करते थे वो लोग। अब मुझसे अगर कोई बोले ये बात कि मुस्लिम ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ऐसी बातें, मैं मानूंगा इस बात को? बताइए। नहीं सर, मैं कतई नहीं मानूंगा इस बात को। मुझे पता है कि हर आदमी इंसान है, कोई डिफरेंस नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का है। हर आदमी के अंदर बॉडी माइंड एंड सोल है, मुझे सोल का रिलेशन है। हाँ, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हुई है। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी जात का है, उसका अगर प्रोग्रामिंग चेंज कर दोगे ना आप, तो फिर उसका पूरा लाइफ बदल जाएगा। एक आदमी जो है अपनी जान बचाता है, और एक आदमी बम बन के, एक मानव बन के घूम रहा है, अपनी जान को खतरे में डाल के घूम रहा है, कोई टेररिस्ट बन रहा है कि नहीं है? तो उसका क्या हो रहा है? उसके बचपन से उसके माइंड को चेंज किया गया है। तो अब हमारा माइंड तीसरा क्या करता है, जनरलाइज कर देता है चीजों को, कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये 3 काम करता है। साइंस समझ में आ रहा है आप सभी को? माइंड का साइंस समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे माइंड में क्या होता है ना, प्रोक्रास्टिनेशन का एक पैटर्न बन जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, और ये जो मैंने ग्राउंड तैयार किया आपके लिए, इस ग्राउंड को समझना जरूरी होगा। और ये प्रोक्रास्टिनेशन चेंज करना बहुत ही आसान है इसको। और आपको करना क्या पड़ेगा कि इवेंट 1 जो होता है वो इवेंट 2 बन जाता है। अगर किसी हॉस्पिटल के सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो जो आते जाते बाइक से, जो कार से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए वो इवेंट 1 का इवेंट 2 जो मतलब निकालते हैं। इवेंट 1 तो एक एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। इवेंट 2 निकालते हैं कि अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। लेकिन जो उसकी माँ है, उसकी माँ को पता चलेगा, जो बंदा वहां पे लेटा हुआ, गिरा हुआ, उसकी फीलिंग कैसी होगी? उसके लिए उस घटना का मीनिंग इवेंट 2 क्या होगा उसका? और वही इवेंट 2 उसी घटना के सामने, उसी रोड के सामने एक अस्पताल खुला है, 1 साल से खुला है, जिसके पास हड्डियों का हॉस्पिटल, जिसके पास अभी तक कस्टमर नहीं आते थे आज तक। उस अस्पताल वाले के लिए वो उसका इवेंट 2 का मतलब क्या होगा?
डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ? जी 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 सर, समझ में आ गया। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? सर इसका मतलब ये है कि आप किस एक चश्मे से देख रहे हैं किस चीज को, उसके ऊपर वो इवेंट हाँ, 2 डिपेंड करता है। डिपेंड करता है बिल्कुल। और वो चश्मा पहनाता है VAK, ठीक है। और आपका विजुअल, एडिटरी और कैनेस्थेटिक, ये जो फीलिंग होती है चश्मा पहनाता है, क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल अणु परमाणु की बात कर रहे हैं इस समय। तो जो इवेंट 2 बनता है, जब आप ध्यान दीजिएगा बात को, जब इवेंट 2 बनता है जो, उसी इवेंट 2 को हम जी रहे होते हैं। और उसी इवेंट 2 को सर इसीलिए एक छोटी सी बात कर रहा हूँ बस, बताइए। इसलिए कहा जाता है कि मतलब वर्ल्ड इज एज इट इज, हाउ यू सी इट डिपेंड्स अपॉन यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पे देखिए बहुत सारी कहावतें बनी है कि जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तीन तैसी। जैसी फीलिंग रहेगी, BAK में क्या आ गया ना, फीलिंग जैसी रहेगी, भगवान की मूर्ति वैसी आप देखेंगे। यही तो कोरोना काल में, अगर यही कोरोना काल में भी तो यही हुआ, कितने हाँ, लोगों ने अपना एक बना लिया था माइंडसेट कि कोरोना हो गया तो बचेंगे नहीं। बचेंगे नहीं, सही बात, और कितना बड़ा और एग्जाम्पल और, दिया आपने। और कितने लोगों को मैंने खुद देखा है जो कि बहुत ही ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया था और बच के चले आए, कि चले आए, उनको सही लगा था बात, कि वो बच जाएंगे, तो थॉट बिल्कुल प्रोसेस बना लिए थे ऐसा। बना लिए थे, बिल्कुल। और देखिए क्या होता है ना कि मैंने तो ऑब्जर्व किया है, इसमें NLP में राम वर्मा ने बहुत सारा इस पे लेक्चर उन्होंने दिया इस मुद्दे पे, कि इतने लोग मर गए, इतने लोग जी रहे हैं, इतने लोग हॉस्पिटल से निकल गए। जो न्यूज में आता था ना, वो दहशत से मरे हैं लोग, दहशत से मरे हैं, हार्ट अटैक से मरे हैं लोग, कोरोना से नहीं मरे हैं लोग। मेरे पिताजी मेरे घर के सामने, मेरा रोड पे ही मकान है, बैठे थे, अभी बुजुर्ग हैं वो, 60 साल से ऊपर हैं और एंजॉय कर रहे हैं वो, तो बैठे थे घर के सामने, मतलब अपने दरवाजे बैठे थे, उधर से गाड़ियां जाती हैं, ट्रैक्टर पे लाशें जाती हैं, हमारे घर के 1 किलोमीटर दूर पे नदी है और वहां पे लाशों को जलाया जाता है लोगों को। तो वो एक दिन बैठ के इसी कोरोना काल में गिन रहे थे। शाम को जब 5 बजे मैं नीचे आया, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था ऊपर छत पे, तो आया तो मैं बोला कि बड़ा दुखी थे, बैठे थे। मैं कहा अरे क्या हो गया, क्यों दुखी बैठे हैं यहाँ? तो बोले कि आज 15 लाश गई है यहाँ से। आप समझ रहे हैं बात मेरी? वो बैठ के लाशें गिन रहे थे। और मैं बोला कि आप यहाँ पे 40 साल से हैं इस एरिया में, आज यहाँ पे कितने लाशें रोज जाती हैं, नहीं गिनते थे, आज गिन रहे हैं आप बैठ के। अब आदमी लगता है ना कि न्यूज में आ रहा है कि बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है, 60 साल से ज्यादा लोगों को ज्यादा खतरा है, बच्चों को ज्यादा खतरा है। हम इस तरह का, हाँ, प्रोग्रामिंग गलत हो रहा है, प्रोग्रामिंग गलत हो रहा है। और उस पैटर्न में आके आदमी जो है अपनी जान खो रहा था उस समय, दहशत में मरे हैं लोग, एक लाइन की बात है। अब प्रोक्रास्टिनेशन पे हम बात करते हैं कि हमारा एक पैटर्न बन जाता है माइंड का, और उस पैटर्न को तोड़ना है। पैटर्न क्या बना, डेली वही चीज चल रहा है, डेली वही काम चल रहा है, रोज रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोक्रास्टिनेशन हो गया है। थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अब मैं आपको कुछ टेक्निक दूंगा, आपको समझ में आ गया ना कि पैटर्न की वजह से प्रोक्रास्टिनेशन होता है? समझ में आ चुका आप लोगों को? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। यस यस। अब देखिए टेक्निक तो हजारों हैं, आप बुक पढ़ेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, हजारों मिलेंगी जो काम करती है, मैं बता रहा हूं आपको। और 50 टेक्निक नहीं यूज करना है, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? आलू को चक्कू से भी काटा जा सकता है, तलवार से भी काटा जा सकता है, और कभी कभी लोग गिलास से भी आलू काट लेते हैं। जी सर। लेकिन हमको हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए ना, हमको तलवार क्यों चाहिए? चक्कू से काम चल जाएगा, तो हम चक्कू से काम चलाएंगे। और मैं बताता हूं अब आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे चेंज होगी, ध्यान दीजिएगा। टोनी रॉबिन्स बताते हैं, बहुत बढ़िया फार्मूला है जो कि इस तरीके से बताते हैं, पेन एंड प्लेजर का फार्मूला। पेन एंड प्लेजर का फार्मूला, पेन एंड प्लेजर कहता है कि हमारा माइंड कुछ भी करता है हैप्पीनेस के लिए करता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक मैं एनएलपी का आपको क्या बोलते हैं उसको, सपोजिशन में दे रहा हूं, ये अवधारणा जो एनएलपी है जिसके बेस पे चलता है, वो ये है कि हम जो भी बिहेव करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, अपने हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं। व्हाट एवर वी डू ऑलवेज गुड। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा माइंड इस तरह से चलता है। तो हम जब सो रहे होते हैं, जब अलार्म को बंद करते हैं, तो हमारा बिहेवियर ये होता है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम जब ताश का पत्ता खेल रहे होते हैं तो हम अपने लिए अच्छा कर रहे होते हैं, और वो अच्छा क्या होता है? वो अच्छा होता है
अपनी सोल के हैप्पीनेस के लिए करते हैं। और उसका मैं केमिस्ट्री आपको बताता हूं, ऐसा क्यों होता है। हैप्पीनेस होता क्या एक्चुअली है, जब हम हैप्पीनेस की मोड में होते हैं ना तो हमारे पास 4 हार्मोन निकलते हैं। और वो 4 हार्मोन कौन कौन है, कौन बताएगा? मेरा 10 मिनट का सेशन और होगा, मैं टूल दे दूंगा आपको आज, फिर टेक अवे लेंगे। कौन बताएगा 4 हार्मोन? बताइए। डोज कहते हैं जिसको, डोज कहा जाता है। नहीं, डोज तो कहा, तो हार्मोन्स का नाम बताइए, कौन बताएगा? मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपका। ये ऑक्सीटाइन होता है सर। हाँ हाँ तो मतलब सवेरे भी अगर अब हम जल्दी उठते तो हाँ हमारा हाँ माइंड ये रिलीज करना चालू होता है, हाँ जिसकी हाँ। वजह से हम बहुत ही बढ़िया महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। हम्म। तो ऑक्सीटाइन होता है, एक डोपामाइन करके भी बोला हाँ जाता है हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसा। तो ये 2 है सर मुझे पता, बाकी 2 नहीं। देखिए, जो गाय को दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं उसमें कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन होता है ना। अब ध्यान से समझिएगा कि जो हैप्पीनेस के 4 हार्मोन होते हैं, डोपामिन होता है, एंडोर्फिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, सीरोटोनिन होता है। 4 हार्मोन होते हैं और ये चारों हार्मोन अलग अलग काम के लिए हमारे शरीर में निकलते हैं। मैं हैप्पीनेस को इसलिए बताना चाह रहा हूँ, साइंस बता रहा हूँ आपको कैसे काम करता है, कि और बहुत डीप में भी हम जा सकते हैं इस पे, कि जब माँ को एक बच्चा पैदा होता है तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से उसके स्तन से दूध आता है। समझ रहे हैं? गाय को जो लगाते हैं इंजेक्शन, उसी तरीके से, मतलब कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता जो हो रहा है। एक खुशी होती है, ममता झलकता है, ममता दूध के रूप में निकलता है, वो हैप्पीनेस। जब हम टीवी देखते हैं तो एंडोर्फिन निकलता है, हमारे शरीर में रिलीज होता है एंडोर्फिन, जिसको बोलते हैं। और सिगरेट हमें, पीते हैं। हाँ, एंडोर्फिन से क्या होता है कि हमको बड़ा मजा आता है, एक हैप्पीनेस हार्मोन हमारी बॉडी में फैलता है, बड़ा मजा आता है टीवी देखने का, वाह क्या बढ़िया चल रहा सीन। और जो जिस चीज से डोपामिन जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है। डोपामिन से हमारे जब गोल अचीव होते हैं, जब हमारे सपने पूरा होते हैं तो डोपामिन निकलता है, जब हमारी कोई तारीफ करता है डोपामिन निकलता है। तो अब डोपामिन पे एंडोर्फिन हावी हो गया, टीवी देख रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं बड़ा मजा आता है, टूर पे जाते हैं, एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन का एडिक्ट हो जाते हैं लोग। चरस गांजा पीते हैं, क्या होता है? एंडोर्फिन निकलता है। समझ रहे हैं बात को? जी सर। और हमारा बॉडी, हमारा माइंड जो कुछ भी करता है अपने सोल के हैप्पीनेस के लिए करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं आपको, कि लोग आत्महत्या भी करते हैं ना तो अपने सोल के हैप्पीनेस के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? कि उनको लगता है कि जो एक कर्ज है, इस कर्ज में इतना पेन है कि इससे बढ़िया है कि उसमें जो प्लेजर मुझको आत्महत्या मिल जाएगा। मैं जो फेल हो गया हूं ना, मेरे पिताजी जो डांटेंगे मुझको, आज तक डांटते आए मुझको इतना तकलीफ हो जाएगा, इतना ज्यादा पेन हो जाएगा उस बात से, कि उससे बढ़िया, उससे ज्यादा प्लेजर है कि मैं फांसी के फंदे में झूल जाऊं, मैं पंखे से लटक जाऊं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस जी। कि हमारा जो माइंड है वो पेन को अवॉइड करता है, प्लेजर की तरफ भागता है। टोनी रॉबिन्स ने इस चीज को समझाया कि पेन को अवॉइड करता है, प्लेजर की तरफ भागता है। अब हमको क्या करना है अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए? ध्यान दीजिएगा इस बात। हमको क्या करना है कि हमको अपने प्लेजर को बढ़ाना है, अपने प्लेजर के जो रीजन है, जो कारण है, उसको बढ़ाना है, और पॉजिटिव वाला बढ़ाना है। ये नहीं कि आत्महत्या वाला बढ़ाना है। कहीं ना कहीं हम आत्महत्या ही तो कर रहे होते हैं, जो सुबह उठते नहीं है, अपने खुद को मार ही तो रहे होते हैं, बस एक स्लो मोशन में मारते हैं। अगर हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, अपने सपनों को हम मार रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हम कोई एक्शन लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम बहुत डिले कर देते हैं। आज ले कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन वहां भी तो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। जो तरक्की हमको 5 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, आज तक हम बैठे हुए हैं। अगर उसी पैटर्न में रहेंगे, वही पेन और प्लेजर का पैटर्न रहेगा, तो क्या हमको वो तरक्की मिलेगी? कभी नहीं। कभी नहीं मिलेगी। अपने प्लेजर को मतलब ये है कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, अपने डोपामिन पे काम करना हमको, रादर देन कि एंडोर्फिन पे काम करना हमको। करें, एंडोर्फिन पे काम करें, उनको बैलेंस करना हमको ऑक्सीटोसिन, अपनी फीलिंग को बढ़ाना है बहुत ज्यादा, अपने
जिससे हमारा रिलेशनशिप बनेगा। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। तो पेन और प्लेजर में क्या करना होता है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि अपने प्लेजर को एक जजरेट कीजिए कि मैं जब सुबह, अब शाम को आपको करना क्या, सोने के पहले मैं आपको टूल दे रहा हूं। सोने के पहले आप ना एक डायरी बनाइए, कल की प्लानिंग कीजिए, टू डू लिस्ट, और उस टू डू लिस्ट में 3 बजे उठने में कोई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट काम डाल दीजिए आप कि जो 3 बजे उठेंगे तभी हो पाएगा। अपने प्लेजर को बढ़ाइए कि अगर ये मैं कर लिया 3 बजे ना, तो मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। फिर आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करेंगे, और अगर वो नहीं होगा वो काम, तो कितना तकलीफ होगी उसको भी आपको लिखना पड़ेगा कि अगर 3 बजे नहीं उठा तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझको गोवा घूमने जाना है, मीटिंग क्लाइंट के साथ मेरी फेल हो जाएगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। एक पेन और प्लेजर का जो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा कि अगर करूंगा तो क्या प्लेजर होगा और नहीं करूंगा तो क्या पेन हो जाएगा। और उस पेन और प्लेजर के बैलेंस को अगर आप रखेंगे तो फिर आपका प्रोक्रास्टिनेशन कभी नहीं होगा। और उसके बाद अगला टूल मैं आपको दे रहा हूँ, ये टूल समझ में आ गया? जैसे सर, जैसे आपने कहा कि नोट करने के लिए, उदाहरण के तौर पे तो ये हो सकता है ना कि हम रोज ये करें कि हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो हमारा इतना मीटिंग है, हमारा जो है करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल था। हम रोज इसको एक तरह से फीलिंग कर लेना कि हम सुबह मॉर्निंग में नहीं उठेंगे तो हमारा करोड़ों का नुकसान होने वाला है। हाँ बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा। आप सोचिए ना, आपका करोड़ों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा मॉर्निंग में आ रहा है मीटिंग में, तो यहाँ पे सर हो रहा है। नहीं ये तो असीमित है सर। समझिए बात फायदा को, है, ये तो असीमित हो गया है ना। मैं बात को समझिए, मैं बिल्कुल, आप सही, बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं और बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं राजेश जी आप। और आप जब डिस्कस करते हैं बड़ा मजा आता है, आप सभी लोग डिस्कस करते हैं, मुझे बहुत मजा आता है कि मैं जो है अपने मिशन में मैं कामयाब हो रहा हूँ। और मेरी फीलिंग देखिए, मैं सुबह आता हूँ, यहाँ आता हूँ यहाँ पे। नहीं सर, मैंने एक बुक पढ़ा है द मैजिक, रांडा बर्न का, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं सिर्फ द मैजिक है। सीक्रेट, हाँ ठीक। नहीं सीक्रेट उनकी अलग। अच्छा बताइए। भी हमने पढ़ा है, द मैजिक बुक है, उसमें उन्होंने पूरे लाइफ का 28 उनका चैप्टर है, 1 महीने का है कि पर डे क्या क्या हमें करना है। उन्होंने एक पत्थर का जिक्र किया है। हाँ सही समझ गया। आप सोते वक्त पत्थर लीजिए, जो दिन में सबसे अच्छा काम हो वही काम को याद करके उस पत्थर को लेकर सोइए। बताइए, हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं सर, बड़ा फीलिंग अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया, मैं बता रहा हूँ, देखिए ये सारे टूल्स हैं, टूल्स इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है, और आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए, मजा आएगा। बहुत सीखिए, बहुत अच्छा टूल आप बोल रहे हैं। वो मैजिक वाला पत्थर, उसको आप मान लेते हैं, कहीं लोग मोबाइल को मैजिक पत्थर मान लेते हैं अपने, है ना, या किसी और चीज को भी आप रख सकते हैं एज ए मैजिक टूल। सही, अच्छा बताया। हम पत्थर दो, अच्छा पत्थर रखे हुए हैं आप, बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया। डायरी बगल में है, देखिए कितना, देखिए विजुअली काम करता है। आप पत्थर देखते हैं, उसको टच करते हैं पत्थर को, और वीए के काम करता है। देखिए राजेश जी पत्थर दिखा रहे हैं, आप लोग इसको यूज कीजिएगा आप लोग भी। शाम को सोते वक्त जो है अच्छा फील आता है सर, बहुत बढ़िया, नींद भी अच्छी आती है। क्या नाम है इस पत्थर का? कुछ भी हो सकता है पत्थर, कुछ ये नॉर्मल पत्थर है सर, जो रेती वगैरह बालू वगैरह में वहीं से हम लाए हैं। उसमें लिखा है कहीं से भी कोई एक नॉर्मल पत्थर, इसमें कोई कुछ नहीं है। आपने क्या नाम दिया है? आपने क्या नाम दिया इस पत्थर का? नाम नहीं दिए सर, बस एक स्टोन है, रात में सोते वक्त। चलो एक नाम दे देते हैं, पत्थर इज कॉल्ड पत्थर ऑफ ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल ये बोल सकते हैं। आप देखिए क्या, अब क्या होता है, वही लिखा है उस किताब में। हाँ उस किताब में वही लिखा है, स्टोन ऑफ ग्रेटिट्यूड को आपने हमेशा अपने पास रख के उसको थैंक यू बोलते जाना है जब भी आपका कुछ अच्छा काम हो, अच्छा अचीवमेंट हो, अच्छी चीजें होती रहें। तो एक मोडलिटी है जो है, इसको मतलब यह है जो आपका दिन में सबसे बढ़िया काम हो उसी को याद करके, मतलब एक अच्छे फीलिंग के साथ सोइए, सोना है। बिल्कुल। उसके बाद सुबह उठिए तो एक अच्छे फीलिंग के साथ उठिए। बिल्कुल। आप देखिए क्या होता है ना कि प्रोक्रास्टिनेशन में कैसे काम करता है ये पॉइंट, कि आपको शाम को सोना है एक अच्छी फीलिंग के साथ, और कल क्या करेंगे जिससे प्लेजर आपका बढ़ेगा, पेन कम होगा, उस काम को सोच के सोना है। सुबह आप उठ जाएंगे, दिन भर एनर्जी में रहेंगे, हमेशा सोचते रहना आपको। अगला पॉइंट क्या है मैं बताना चाह रहा हूं आपको, टूल है एक प्रोक्रास्टिनेशन का, कि आपको जैसे मान लीजिए जनरली क्या होता है ना कि लोग अलार्म जब बंद करते हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग?
जब यस सर, जब अलार्म बंद करते हैं लोग तो ये सोच के बनते हैं, अपने आप से वादा करते हैं कि कहाँ से आवाज आ रही है। सर ये आपके इधर से आ रही है लगा? नहीं नहीं, मेरे यहाँ से तो नहीं आ रही है, मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। सर 1 मिनट सर। सर म्यूट कर दीजिए सबको। मैं म्यूट करता हूँ फिर से। हाँ देखिए बंद हो गया ना, मेरे यहाँ से नहीं आ रही है। मिनट सर। हाँ बताइए सर, ये जो एंडोर्फिन और डोपामिन बताना और दो कोई बोले, वो क्या है सर? ऑक्सीटोसिन सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन सीरोटोनिन। ओके, आप गूगल कीजिएगा मिल जाएगा, सीरोटोनिन। ठीक है, ये फिर से मैं म्यूट करता हूँ, आवाज आ रही कहीं से। सलीम जी के पास से आ रही है, सलीम जी के पास से। हाँ हाँ हो सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि प्रोक्रास्टिनेशन में एक रूल है, जैसे हम अलार्म बंद करते हैं ना, तो हम एक अपने से आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 2 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। और पता लगा कि वो 5 मिनट फिर जो है हो जाता है 1 घंटा, कब हो जाता है? सुबह मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं। अलार्म 2 टाइम लगाते हैं, 10 मिनट का बाद का। हाँ बिल्कुल। तो इसका एक टूल जो ये बताया इन्होंने कि आपको 2-3 अलार्म लगाना पड़ेगा। और अगर आपको हैबिट बनानी है, जैसे मान लीजिए आप 5 बजे उठते हैं ना, तो 5 बजने में 5 मिनट पहले का अलार्म लगाइए, अगर हैबिट बनानी है तो। आपको 1 हफ्ता ऐसे चलेगा, फिर अगले हफ्ते 5 बजने में 10 मिनट कब पहले का लगाइए, धीरे धीरे मिनट को कम कीजिए। आप अचानक से परिवर्तन लाएंगे तो हमारा माइंड जो है बैक फायर कर जाता है। अच्छा, ये माइंड में रहता है सर, जो 10 मिनट हम सोते हैं, हमें लगता है कि रात का सबसे बढ़िया नींद ही 10 मिनट का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो टूल ये हो गया कि आपको अलार्म कैसे सेट करना है। दूसरा क्या है कि एक टूल होता है 1 2 3 टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज टालने का मन करे तो आपको बोलना है 1 2 3, अपने मुंह से बोलना है और उस काम को तुरंत कर लेना है। जब आप ऐसा बार बार करेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा 1 2 3 का, फिर आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। ये टेक्निक का ध्यान रखिएगा। और आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप कोई भी काम को टालेंगे नहीं। जैसे ही टालने की बात आएगी, आप 1 2 3 बोल के उस काम को कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने 1 2 3 टेक्निक सीखा। अभी मेरे पास बहुत कुछ था यहाँ पे, लेकिन मेरा जो डायरेक्शन होता है ट्रेनिंग का वो इस तरह से चलता है कि आपको मिलना चाहिए। फसल बोई है तो कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा चीज बता दूं और आपको दिमाग में ना घुसे। तो जो बची हुई पार्ट है वो हम बाद में करेंगे। आज हम टेकवे लेंगे। टेकवे के पहले एक एग्जांपल, आप प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में समझे कि नहीं, पहले बताइए। जी सर। जी सर। आपको मैंने 2 टूल दिए हैं, वो 2 टूल यूज कीजिए, बहुत पावरफुल टूल हैं। अब टेकवे लेंगे। टेकवे पहले के अनाउंसमेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा एक जो प्रोग्राम हो रहा है 4 और 5 को, जिसके लिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो पेमेंट कर चुके हैं 699 का। कल सलमान सर से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि लोगों का नुकसान ना हो जाए, इसलिए आप ये बता दीजिए कि वो लोग मॉर्निंग में इंथुजियास्ट लोग हैं, मेहनत से आ रहे हैं, डेली क्लास को सेशन ले रहे हैं यहाँ पे। तो आप में से कोई ऐसा है कि जो हमारा ट्रेनिंग अभी तक नहीं लिया है, वो वाला जो 4 दिन का पिछली बार हुआ था, अभी हम उसको 2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन में लोग कई बार आ नहीं पाते हैं। तो टॉरो जी ने लिया। कोई ऐसा है कि जो नहीं लिया है वो वाली ट्रेनिंग जो 2 दिन की होती है, जो उसको बोलते हैं 3x प्रॉफिट मल्टीप्लायर? यस सर, हमने नहीं लिया है सर। क्या नाम आपका है? हितेंद्र जी ने नहीं लिया है? मैंने भी नहीं लिया है। मैंने भी नहीं लिया। नहीं, आप लोग जो 699 पे करके आए थे, तो आप लोगों ने तो टॉरो जी ने तो शायद पेमेंट किया था, मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी पेमेंट किया था सर। एक मैंने भी किया है। हाँ पेमेंट किया, लेकिन आप लोगों ने ट्रेनिंग मतलब अटेंड तो किया था ना 4 दिन वाला, कभी छूट गया होगा 1 आध दिन, नहीं बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने नहीं किया है। क्या नाम आपका है? अजय। अजय 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 अभी तक कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है। अच्छा, आपने पेमेंट किया है मेरा यहाँ पे? हाँ तभी तो है उधर। कोई बात नहीं है। कोई ऐसा है जिसने पेमेंट नहीं किया है और यहाँ पे अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है? कोई ऐसा है यहाँ पे? सर 1 मिनट सर। हाँ बताइए। सर जो एक 15-20 दिन पहले मैं अटेंड किया था आपका ट्रेनिंग, वही बोल रहे हैं ना आप? कौन सा सर? 4 दिन का ट्रेनिंग था आपका? हाँ 4 दिन का ट्रेनिंग था। हाँ वो क्या है सर? मेरा आपका हो गया, बढ़िया। उसका रिकॉर्डिंग भी है। सेम ट्रेनिंग फिर दोबारा हो रही है, क्योंकि दोबारा वेबिनार किए थे और लोग आए हैं।
सलमान सर ने बोला कि जैसे कुछ लोग दूसरे बैच से आके इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं मॉर्निंग वाले को, सबके लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो अगर वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि अभी जो हमारा ट्रेनिंग होगा इसका हमने प्राइस बढ़ा दिया है। वो खुशखबरी सुनिए, पहले तो खुशखबरी मैं बता रहा हूँ क्या है। 1200-1500 रुपया प्राइस बढ़ा दिया हमने, लेकिन वो ये बोलना चाह रहे थे कि जो लोग मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं आपके, उनकी एनर्जी को देख के उनको हम 699 में ही वो ऑफर कर देंगे अभी। अब यहाँ तो सारे लोग पेमेंट कर चुके हैं, कोई जरूरत नहीं उसकी है, जो लोग नहीं कि उनके लिए था। तो उस वेबिनार में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे इसको, जो होने वाला है 27 को होगा, कल होगा, और उसमें हमारा 1200-1500 प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हम हर बार प्राइस बढ़ा रहे हैं। अब प्राइस इसलिए बढ़ा रहे हैं, उसका साइकोलॉजी है कि लोगों को लगे कि भाई अगर हम नहीं ज्वाइन करेंगे तो अगली बार प्राइस बढ़ जाएगा। So sweet. ये सेल्स का एक टेक्निक है, और ये सेल्स का टेक्निक ये नहीं होता है कि हम पैसा कमाने के लिए, हम आपकी भला के लिए कर रहे हैं ताकि आप डिसीजन जल्दी ले। ऐसा ना हो कि आप 10 महीने बाद डिसीजन ले। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सर, ये आपके हेल्प के लिए है। तो इसलिए सलमान सर ने बोला कि जो लोग सिंसियर हैं, सीरियस हैं, और जो लोग चैंपियन माइंडसेट के हैं, उनके लिए ये चीज है कि उनको आप ये ऑफर बोल दीजिएगा ताकि वो पेमेंट कर देंगे, ताकि उनको 1200 या 1500 भरना ना पड़े। पहला बात था। दूसरा था कि जैसे हमारा 1-to-1 सेशन में, हाँ बताइए कब कितने बजे है सर वो ट्रेनिंग? हाँ, कौन वेबिनार की? वो 4-5 को 2 दिन होगा, और 5-6 को होगा, संडे को होगा, और फिर मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने नोट कर रखा है, होल्ड ऑन। 2 दिन ये ट्रेनिंग चलेगी मेरी, 5 और 6 को चलेगी। हाँ 5 और 6 की चलेगी। 5 को संडे को सुबह 11 से 10 से 1 बजे तक चलेगी, और 1 से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और मंडे को चलेगा ये आपका 7 बजे से ट्रेनिंग, शाम को, इवनिंग में। हाँ, और जो लोग इस ट्रेनिंग को पहले 4 दिन में ले चुके हैं वो लोग भी इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं। हाँ, आप रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब खुशखबरी है सर, है ना? आप रिपीट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि जो लोग हमारे एडवांस बैच में जा चुके हैं, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है जो बच्चा एडवांस बैच में, जैसे सलीम जी हैं और पंकज जी हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, दत्ता जी हैं, रिंसा जी हैं। उस एडवांस बैच की भी हमारी जो है फीस बढ़ रही है। अब वो हम जो है 4-5 को अनाउंस करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि बहुत कम हम ले रहे थे, बहुत कम 1-to-1 का ले रहे हैं हम, जो आप इन लोगों से लिया, सलीम जी और इन लोगों से, तो हम जो है इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं। तो जो लोग ये वाला मतलब 1-to-1 के बारे में अभी सोच रहे हैं, तो वो 4-5 तारीख के बाद अगर सोचेंगे तो उनके लिए रिस्क है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। सर ये एडवांस बैच में एंट्री कैसे है सर? एडवांस बैच में एंट्री है, अगर आप अभी मेरा जो बेसिक बैच नहीं ज्वाइन किए तो उसके बाद ही आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है? मेरा एक एडवाइस आपके लिए। हाँ, 5 वाला प्रोग्राम के लिए रिपीट करना है तो पेमेंट करना है क्या सर? नहीं, पेमेंट नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं करना है। फाइन, आपको कोई पेमेंट नहीं करना सलीम जी, ठीक है? हाँ, हम लोग कोई पेमेंट फीस बढ़ जाएगी सर। चलिए कुछ सोचेंगे आपके लिए, परेशान मत होइए, ठीक है? ये 4-5 को सर, ये विश्वास सर का भी है ना सर? हाँ, उनका 4-5 को है, उनका 4-5 को है, हमारा 5 को मॉर्निंग में, उनका 5 को शाम को है। शाम, जी। देखिए हम नहीं चाहते थे कि ना कि इसको और डिले करें, समझिए बात को, और डिले नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हमने इसको ऐसे सुबह शाम करके किया ताकि आपको बेनिफिट जल्दी मिले, ठीक है? ठीक है जी। तो वही है, जो लोग सोच रहे हैं अभी कि 1-to-1 का जो, और 1-to-1 की वैल्यू हमने बढ़ा दी है अभी, कि आपने देखा होगा हमारा 5 सेशन था, लेकिन हमने इसको बढ़ा दिया, 5 की जगह 7, 8, 10 कर सकते हैं आप सेशन 1-to-1 वाले में। 1-to-1 में पर्टिकुलरली हम आपके सामने बैठते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को सुनते हैं, और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं, और आप और हम मिलके इस तरह से काम करते हैं। वो अलग लेवल का प्रोग्राम होता है, लेकिन हम पहले कहते हैं पहले बेसिक कर लीजिए, फिर आप वहां पे जाइए। सबसे पहले आपका कन्विंस होना जरूरी है। 1500 रुपया 2000 ज्यादा लग जाएगा चलेगा, लेकिन आपको कन्विंस होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? हाँ, जब तक आपका खुदा नहीं मानेगा, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं माने, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग प्रोग्राम को कर चुके हैं उनको कर लेना चाहिए, ये अनाउंसमेंट था। अब टेकअवे लेंगे, 1-1 मिनट में क्या सीखा आप लोगों ने, या क्या टूल सीखा आप लोगों ने, बताइए।
मैं नाम लेके बुलाता हूँ ऐसे। सलीम जी पहले आप बताइए, आपको शायद जाना होता है। सलीम जी बता दूं? बताइए। सर आज का टेकअवे है कि ये जो आपने बोला बॉडी माइंड और सोल का जो डेफिनेशन दिया कि बॉडी जो हीप ऑफ व्हाट वी ईट एंड माइंड इज हीप ऑफ व्हाट वी थिंक एंड सोल इज हीप ऑफ व्हाट आवर इमोशंस आर, ये तो बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा लगा ये। और बॉडी सोल, बॉडी को हमें स्लेव बनाना है और माइंड को मास्टर और सोल को पावर हाउस। इट्स आल्सो वेरी गुड टू टेक फ्रॉम टुडे। और ये वैक का जो है ये कि उसका, और ये जो प्रोक्रास्टिनेटिंग के बारे में आपने डिटेल बताया, तो सच में जो भी मुझे ऐसे लग रहा था मेरे सामने आगे पिक्चर चल रही है। यानी कि मेरा जो हो रहा था मुझे पिक्चर दिखा रहे थे। प्रोक्रास्टिनेशन इतना इतना गंदी बात है, इतनी घटिया बात है कि अगर इससे बाहर हम नहीं आएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इससे कैसे बाहर आना, इसके बारे में आपने बहुत अच्छा बताया। तो जो आखिर में जो बताया आपने, वो टूल्स जो दिए, दोस आर आल्सो गुड। सो टोटली आज का सेशन बहुत बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। अब अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग बात करिए। कौन बताएगा? सर मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। सर जैसा कि सलीम जी ने बताया कि जो आपने ये कॉन्सेप्ट दिया ना कि मेक बॉडी योर सर्वेंट एंड माइंड किंग एंड सोल योर पावर हाउस, क्योंकि सोल को जो है फीड करना है वो है इमोशन से। तो उसके लिए क्या कि मतलब एक अचीवमेंट जर्नल अपने को बनाने का ऑन अ डेली बेसिस, कि अपने इवनिंग में कि मॉर्निंग तक हमने क्या अच्छा किया एंड कलेक्ट गुड इमोशंस इन द इवनिंग। उसके माइंड के लिए ये है कि सी गुड वीडियोस, जो भी मतलब अपने मोटिवेशनल वीडियोस हैं, एंड बी इन कंपनी और टच ऑफ गुड पीपल। तो उससे क्या है जो माइंड है वो अपना उसको डेवलप होता रहेगा। और फिर आपने एक एनएलपी का आपने बताया कि इवेंट 1 एंड इवेंट 2 का डिफरेंशिएशन आपने बताया। इवेंट 1 इज व्हाट हैपेंस एंड इवेंट 2 इज हाउ मतलब इट चेंजेस। और मतलब उसको कैसे माइंड कुछ डिलीट कर देता है, कुछ उसको मीनिंग चेंज कर देता है, एंड डिस्टॉर्शन कैसे होता है। एंड देन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम आए वो आए प्रोकास्टिनेशन के ऊपर, कि प्रोकास्टिनेशन में एक आपने जो इम्पोर्टेंट टेक्निक बताई है कि 1 2 3 टेक्निक, ये 1 2 3 बोला और आपने काम कर दिया, तो उससे क्या प्रोकास्टिनेशन उससे खत्म होगा, मतलब जैसे जैसे ये हैबिट बनती जाएगी। तो और दूसरा आपने ये बताया कि कैसे मॉर्निंग में अगर किसी को उठने में प्रॉब्लम है तो उसका भी आपने एक पैटर्न समझाया कि 3 अलार्म लगाने चाहिए, उसको बाद में धीरे धीरे कम करता जाना चाहिए अपने को, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उस प्रॉब्लम से भी हमारे को निजात मिल जाएगी। ये और ये कि माइंड जो है इट अवॉइड्स पेन एंड इट मूव्स टुवर्ड्स प्लेजर ओनली। एंड प्लेजर में भी क्या अपने को अगर इंक्रीज करना है तो दैट इज पॉजिटिव प्लेजर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा टेक वे आपका था आज का। बहुत बढ़िया। निगेटिव प्लेजर पे नहीं जाना, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा आपने हाईलाइट किया इस चीज को। और कौन बताएगा? नेक्स्ट अजय उपाध्याय जी, आप बताइए। मैं तो एक्चुअली सर तो मैं यहाँ से कैमरा ऑन कीजिए सर, कैमरा ऑन कीजिए सर। कैमरे में दिक्कत है सर मेरे। अरे दिक्कत सही कीजिए सर। चलिए ठीक है, बताइए। तो सर यहाँ से मैंने जो है टेक अवे लिया है कि एनएलपी में जैसे आप जो बता रहे थे कि हम कोई भी चीज लर्निंग करते हैं तो 3 चीज से लर्निंग कर देते हैं, ऑडिटरी, विजुअलाइजेशंस और काइनेस्थेटिक। ये 3 तरीके से ही हम जो है लर्निंग हमारी होती है। और जैसे आपने बताया था, टोनी रॉबिन्स जी ने बताया कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हम दूर कर सकते हैं पेन एंड प्लेजर के कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में लाके। ठीक है। और जो है हम अपने माइंड और बॉडी और सोल को कैसे जो है ऑटोमेशन में ला सकते हैं, जिसके कारण पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, कि मतलब जो भी हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारा माइंड उस प्रकार से पॉजिटिव सोचता रहता है। और आपने जैसा कि बताया 1 2 3 का कॉन्सेप्ट जो आपने बताया कि जैसे जिसको अपने हम कभी भी मन करे कोई चीज नहीं करने का,
तो 1 2 3 करके हम उस चीज को पैटर्न को अपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बस इतना ही। बढ़िया, चलिए बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आगे किसको हम लेते हैं? राजेश जी बताइए, शॉर्ट में आप लोग बताइए, थोड़ा मजा आएगा, है ना? राजेश जी बताइए। सर आज का टेकवे लगा जो आपने जो एनएलपी में बताया कि VA के विजुअल, एडिटरी और काइनेस्थेटिक, देखना, सुनना और फीलिंग करना, ये मतलब ये बहुत हमें अच्छा लगा सर। और ये हुआ कि आपने जो टूल्स दिया 1 2 3 का, ये बहुत हमें लगा कि नहीं हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है सर। या हमें लगता है सभी के में है कि कुछ न कुछ काम टल जाता है सर, हमें करना है तो 1 2 3 बोल के करना है। और आपने एक जो अलार्म का बताया कि 3 टाइम अलार्म लगाना है, वो भी टूल बहुत अच्छा लगा। और एक जो आपने बताया कि जो है पेन और प्लेजर का, जो टॉनिक रॉबिन्स ने कहा था कि पेन और प्लेजर पे ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत बढ़िया लगा। हम अपना कहेंगे भाव में ही प्रभाव है। इसी के साथ अपना सब बंद करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और सारे लोगों को वीडियो आनी चाहिए आज की, ठीक है? और कुछ लोग वीडियो नहीं दे रहे हैं, उसको टाल मटोल कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। दत्ता जी बताइए आप। तो सर आज के 1 मिनट ना। हाँ, कैमरा ऑन कर रहे हैं ना आप, ऐसा बोल रहे हैं? कैमरा करता हूँ। हाँ, करिए 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 करिए, क्विकली करिए। यस। कोई सवाल होगा तब भी पूछ सकते हैं आप लोग, कोई सवाल होगा तो आप लोग रखिएगा, पूछ सकते हैं। हाँ बताइए दत्ता जी। हाँ, तो आज के वीडियो में सर हमने आज के जो सेशन है इसमें हम अभी दिखाई दे रहा हूँ सर? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत मस्त लग रहे हैं आप। यस सर, तरोताजा लग रहे हैं आप। जी। बताइए। एक्चुअली मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। हाँ, सही। तो इसलिए ज्यादातर कैमरा ऑफ किए हुए। हाँ बताइए। सर ये इसमें सर हमने देखा कि हमारा जो माइंड होता है वो 4 तरीके के केमिकल रिलीज करता है। जो ऑक्सीटाइन होता है, डोपामाइन होता है, जो एक सेरोटोनिन होता है, और चौथा कौन सा बताया सर आपने? एंडोफिन करके। तो इससे सर ये होता है कि हमारा जो एंथुजियाज्म होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, जिससे हम सक्सेस के लिए बहुत ही मदद हो जाती है इससे। और सर दूसरा ये होता है कि जिस तरह से कोई काम हम टालते रहते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे या बाद में करेंगे, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन के लिए जो आपने फॉर्मूले बताए सर, तो बहुत ही बढ़िया रहे सर। तो ये आज का मेरा टेक अवे। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब आगे हम टेक अवे लेंगे। राजेश जी का हो गया, अजय जी का हो गया, दत्ता जी का हो गया, हर्षनाथ कश्यप जी बताइए आप। हर्षनाथ जी। हाँ सर बताइए। सर जैसे सर ने बताया सर, मेरा भी वही है ना, कि अगर हम हैप्पी रहते हैं तो हमारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं और हमें सफलता मिलती है सर। बहुत बढ़िया। आप इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा और इसका कॉन्सेप्ट को समझाइए। और आप लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, उस वीडियो में कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। आप 1-2 लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने देखा है कि मतलब जो दोबारा देख लीजिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली दीजिए आप लोग, मजा आएगा, है ना? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं, मैं आपकी मेहनत से खुश हूँ आप लोगों के। एक चीज सर पूछना था। हाँ बताइए। जो हम लोग कोर्स में हैं, क्या वो कल वाला कोर्स था कि दूसरा कोर्स था? हम समझ नहीं पा रहे थे। कल वाला मतलब? जो सर सलमान सर बता रहे थे, क्या कोर्स अलग है वो सेशन कल का? कल का मतलब जो मैं लूंगा उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो सर सेशन आप वेबिनार लिए थे एकेडीएम वाला, वो और जो कल सर लिए थे, वो क्या अलग सेशन था? कल थे सेशन में आप? जी सर थे, लेकिन हम जल्दी सो गए सर 10 बजे तक। ओहो, तब क्या बताएं अब आपका हमको। एक्चुअली उस सेशन में मैं नहीं रहा हूँ, आपने देखा होगा मैं नहीं था उसमें, है ना? जी सर। उसमें जितने हमारे पुराने सफल के मेंबर हैं वो लोग नहीं थे, उनको अलाउड नहीं था, ठीक है? और क्योंकि बहुत सीरियस सेशन था कल वाला, सलमान सर वाला, ठीक है? जी। तो उसके बारे में एग्जैक्टली मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि क्या था वो, क्योंकि मैं था नहीं उधर, है ना? तो सलमान सर नए लोगों के लिए वो प्रोग्राम लेके आते हैं, 1 दिन का प्रोग्राम था कल का, है ना? तो इसका तो हम लोग उसमें है एनरोल्ड हैं या फिर से अलग से करना पड़ेगा? इसका तो उन्हीं से बात करिए आप, सलमान सर से, मैं पूछ के बता दूंगा आपको, ठीक है? लेकिन जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 4-5 को आइए, 5-6 को आइए, ठीक है?
हाँ जी सर, थैंक यू तो सर। अब हम बात करेंगे ये कुठारी जी हैं, जो क्या नाम इनका है, प्रशांत कुठारी जी, कैमरे पे आइए प्लीज। प्रशांत सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं कैमरे पे नहीं आ सकता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा टेक अवे ये सर, आज मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रोकास्टिनेशन। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो उसको डील कैसे करना है, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक आपने बताया सर, जो 1 2 3 वाला है। जिस मोमेंट में एक दिल बोलता है कि ये चीज कर लेना चाहिए, फिर दूसरा दिल बोलता है कि इसको ठीक है थोड़ा बाद में कर लेंगे, देखते हैं, तो बात पुल ऑन होती है सर। तो जो आपने सर 1 2 3 वाला टेक्निक बताया कि ये करना है, ये करना चाहिए, हमारे लिए बेटर है, ये लग रहा है उसी मूवमेंट में 1 2 3 बोलो और जस्ट डू इट ऑन, जस्ट डू इट नाउ, बात खत्म। जो होगा जैसे होगा होगा। लेकिन कभी कभी आदमी सर पुल ऑन इसलिए करता है कि नहीं इतना मैं प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हूँ, तो फिर मैं उस तरीके से अभी नहीं करूंगा, मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लेता हूँ फिर करूंगा, इस वजह से ज्यादा और पुल ऑन होता है। बट जो आज आपने टेक्निक बताया सर 1 2 3, जितना होगा जैसे होगा करो, बात खत्म। ये मेरे लिए आज बहुत बड़ा टेक अवे है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और प्रशांत जी आप हैं बैच में हमारे 5 4 5 6? बढ़िया, बहुत कांग्रेचुलेशन सर। आप आइए वहाँ पे और मिस मत कीजिएगा सेशन, है ना? बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। और अब हैं कौन है यहाँ पे? हितेंद्र जी आप बताइए। आपने सर आज जो बताया सर, ये एनएलपी की जो टूल है सर, देखना सुनना और ये महसूस करना, ये जो विजुअल है, ऑडिटरी है और काइनेस्थेटिक है, ये सर एक बहुत अच्छी टूल आपने बताई सर। और सर ये आपने जब प्रोकास्टिनेशन को जो ब्रेक करने वाली है सर, 1 2 3 टेक्निक सर, ये भी सर बहुत अच्छा लगा सर। और टोनी रॉबिन्स का जो पेन एंड प्लेजर का है सर, ये भी अच्छा लगा सर ये। और जो माइंड बॉडी और सोल की जो खुराक है, वो खुराक हम लोग तीनों को अलग अलग देनी पड़ेगी सर। देनी पड़ेगी, सही बात है, सही बात है। ये बहुत अच्छा लगा आपसे, आपका फीडबैक बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अब हम किसको बुलाएं यहाँ पे? राजेश जी बोल चुके हैं, अजय जी बोलना चाहेंगे सर। बताइए बताइए। सर जो सलमान सर जो ले रहे थे ना सर, 2 दिन का सर वर्कशॉप है सर, अलग से। अच्छा, अलग से हमने हाँ। अलग से ज्वाइन किया है सर मैंने कल। 2 दिन का, 3 घंटे का है, 2 दिन का सेशन सर। अच्छा, सलमान सर का है ना? देखिए जी सलमान सर सर का मैं बता रहा हूँ, सलमान सर का मैं तो बराबर सेशन लेता रहता हूँ और बहुत फायदा मुझको हुआ। सलमान सर अगर जी, आप कोई कल आप पूछता नहीं है, थे सर। हाँ मैं नहीं था वहाँ पे। जी सलमान सर से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब कई बार लोग कंपेयर करते हैं, आप भी बिजनेस कोच हैं, सलमान सर भी बिजनेस कोच हैं, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, है ना? नहीं है सर। तो डिफरेंस का मतलब मैं तो ये बोलता हूँ, सलमान सर सूरज हैं और मैं टॉर्च हूँ, है ना? सूरज तो रोशनी दे ही रहा है, लेकिन टॉर्च की भी जरूरत पड़ती है हमको, है ना? तो इसलिए इस तरह से मैं बोलता हूँ कि उनका तुलना ही नहीं करना चाहिए किसी से। सलमान सर, मैंने बोला भी था, आप हैं, हम हैं ना, आप कम है ना हम कम है। जी सर, जी सर। तो हर इंसान अपने आप में यूनिक है। और अब हम टेकवे लेंगे। टॉरो जी हैं क्या यहाँ पे? है सर। जी जी जी। शॉर्ट नोट में सर दीजिए तो एक बढ़िया सा अपना अनुभव आज का। सबसे बड़ा अनुभव तो मैं उससे शुरू करूंगा जो जुमला आपने आखिर में बोला है, आप हम, आप हैं, हम हैं, ना आप कम है ना हम पानी कम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। ये चीज बहुत ही बढ़िया है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मेक योर माइंड पावर हाउस। अब माइंड को आप अगर ताकत देते हैं, पूरी सप्लाई, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी सोच, पूरी इलेक्ट्रिसिटी, ये माइंड को अगर आप देते हैं तो माइंड बनता है आपका किंग ऑफ द बॉडी। और किंग बनने से जो है सारे डिपार्टमेंट को, शरीर के सारे डिपार्टमेंट को अपने अपने काम पूरी मुस्तैदी से करना पड़ता है। और ये करना होता है, माइंड करता है, बॉडी से करवाता है, ये बात। और फिर पेन और प्लेजर की जहाँ बात है, तो जहाँ जहाँ आपको पेन महसूस होता है और वो काम करने से आप अवॉइड करते हैं, वो हरकतें करने से आप अवॉइड करते हैं, उसको आपने कहा कि प्लेजर में तब्दील कीजिए। प्लेजर जहाँ महसूस करेंगे आप, खुशी जहाँ महसूस करेंगे आप, वो काम आप लगातार करते जाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो वो कभी भी बैक बर्नर पे नहीं छोड़ा जाएगा। और एक चीज़ जो प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करने का जो आपने बताया, सुपर्ब तरीका,
जब भी हम अक्सर जैसे अभी एक भैया बता रहे थे कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुतों की प्रॉब्लम है। तो 1 2 3 जैसा कोई इलाज नहीं है उसका। आपने सोचा, आपने एक लिस्ट बना ली कि मुझे ये करना है और उसको बस 1 2 3 बोलिए और उसको कर डालिए। कल पे मत छोड़िए, अगले लम्हे पे मत छोड़िए, अगले मिनट पे मत छोड़िए, उसको कर डालिए और फिर देखिए आपको कितनी खुशी महसूस होती है। और फिर उसकी खुशी माइंड को अचीव करने दीजिए, उसका प्लेजर जो है माइंड को अचीव करने दीजिए। आपका सारा दिन इतना बेहतर जाएगा कि आप जो चीज़ों को जिन चीज़ों को आप महीनों से टालते आ रहे हैं, वो 1 2 3 से अगर हो जाता है, तो उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? बिल्कुल और सही, बिल्कुल सही। और VAK, विजुअलाइज, ऑडिटरी और किनेटिक, इसका तो जवाब ही नहीं। हम अक्सर कोई भी चीज़ सुनने में आते हैं तो सबसे पहले वो ज़हन में आता है उसका विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइज अगर आप अच्छी तरह से करने लग गए, सुन करके, महसूस करके, तो उसका डेफिनेटली नतीजा ज़बरदस्त निकलेगा। और इन सारी चीज़ों को मैं सम अप करूँगा, आखिर में एक अपने जेब में एक स्टोन रखिए। बहुत अच्छा अच्छा। सा स्टोन रखिए। वो स्टोन कहीं का होना ज़रूरी नहीं है, समंदर के किनारे से एक खूबसूरत स्टोन उठाइए जो आपके पास आ जाए, आपकी जेब में रह जाए और आप उसको अपने पूजा की जगह पे भी रख सकते हैं। और उसको स्टोन ऑफ ग्रैटिट्यूड सुबह-शाम उसको अपने माथे पे लगाइए, भूले बगैर, और उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए कि मैंने, और लिस्ट करिए, दोहराइए कि ये चीज़ मैंने की और उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। स्टोन ऑफ ग्रैटिट्यूड विल ब्रिंग चेंजेस इन योर माइंड। कमाल की चीज़ें सिखाई है सर आज आपने। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बोनस दिया आज हमको, बहुत अच्छा लगा। ये स्टोन वाला राजेश जी ने इसको इनिशिएट किया था और बहुत अच्छा है। और सबकी जिंदगी में कोई न कोई स्टोन होता है, लेकिन आपने जो कैरी करने की बात की बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, मैं यूज़ करता हूँ इसको। बिल्कुल, मैं बहुत यूज़ अच्छा, करता हूँ। मैंने बहुत ये बढ़िया, चीज़ बहुत बहुत पहले सीखी है और बहुत मैं बढ़िया, इसको बहुत करता बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया। और रेनिसा जी आपसे सर बात करेंगे, मैं बताइए। टैरो सर को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने कहा कि जो है इसको ग्रेटिट्यूड में कीजिए और उसको माथे लगाइए और धन्यवाद दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। उसको एक दिन भी भूलना नहीं है। सुबह-शाम नहीं, अगर आप अभी उसको तक सर याद हम रखेंगे, उसको सोते वक्त ही यूज करते थे। आप अगर उसको याद करेंगे सुबह-शाम ग्रैटिट्यूड के तौर पे, तो क्या होता है कि वो आपको आपके पूरे दिन की दिनचर्या याद दिलाता रहेगा। और वो करते जाएँगे, आप उसको ग्रैटिट्यूड देते जाएँगे और आपकी ज़िंदगी ऐसे पथ पे चलने लगेगी, तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये मैं ही बंदा हूँ, सेम बंदा हूँ मैं। तो मुझ में इतनी तब्दीली आई कहाँ से? सही, एक सही, सही। चीज़ को एक सिस्टम बनाना पड़ता है। ये बिल्कुल, नहीं कि बिल्कुल। वो पत्थर खुदा है। पत्थर के बारे में पत्थर कुछ तो और नॉर्मल है सर, हमने वो रेती से मकान बन रहा था, रेती से ही पत्थर उठाया है। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो यही चीज मुकाम तो आपने है। उसको जो मुकाम सिमिलरली जब आपने हम उसको लोग दिया मंदिर में है, जाते हैं और वो मूर्ति को देखते हैं और उनके सामने जो फीलिंग करते हैं, तो वो भी तो हमारा एक वो बन जाता है ना, हमारा सही, एक सही। माइंडसेट बन जाता है कि वो हमें बिल्कुल, ब्लेस कर रहे हैं, वो हमें ब्लेसिंग कर रहे हैं और हमारा उस बिल्कुल। प्रकार से पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है और उस तरह से हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी पॉजिटिव चीजें घटने लगती हैं। घटने लगते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अजय जी सिमिलरली आपने सही चाहे कहा। उसको आप वैसे ले लीजिए या उस पत्थर को आप अपने जेब में लेके चलिए, बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो तो जो फीलिंग्स आप इंटरने कहाँ पे कर रहे हैं? बिल्कुल, जो फीलिंग्स जो अपने इंटरनेशनल अंदर आप ला रहे हैं, वो फीलिंग से ही आपकी माइंडसेट को चेंज हो रहा है आपका। बिल्कुल, जो इंटरनेशनल बुक्स होती है ना, ये लोग जो है किसी किसी मतलब एक किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बोल सकते, इसलिए वो इस तरह की रेमेडीज देते हैं, है ना? तो करेक्ट। नहीं, बहुत हम अच्छा तो लगा। कहें कि सर ना कि वो बुक सबको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात उसपे है। कुछ एक है दीपक, डॉक्टर दीपक चोपड़ा। नहीं दीपक केलकर अच्छा, और दीपक मनीष केलकर जैन सर। सेठी, इस पे वो लोग प्रोग्राम भी देते हैं सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे अच्छा, से अच्छा, अच्छा। इस बुक पे। लेकिन बुक हम्म। जो है उसमें रिलेशन, हमें तो लगता है सब में कई चीजों पर रिलेशन में भी आपका नजरिया ही बदल जाएगा सर। बदल जाएगा, बिल्कुल। किताब और ऐसी लिखी गई है कि मतलब हर क्षेत्र का लिखा गया, कोई क्षेत्र छूटा नहीं है बुक से। तो बिल्कुल। पढ़ना चाहिए सबको। रेनेसा जी आप अपना टेकवे दीजिए आज का। काफी टाइम हो गया है, बताइए। हाँ सर, एमबीएस थ्योरी में वो तो आपने पहले भी बहुत कुछ बोला था, तो उसमें तो बहुत कुछ आप धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हैं कि
जो हमारा सोल पावर हाउस होना चाहिए, उससे इमोशन और हैप्पी दोनों रहना चाहिए, और बॉडी सर्वेंट की तरह वो फूड से बनते हैं, और माइंड हमेशा हमारी किंग होना चाहिए। और VA के बारे में हमने जो बोला, तो वो जो विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, तो वो हमें तो पहले भी सुना था, देन अब मैं समझ भी लगी हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, अच्छा हो रहे है, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ाने में और इजी हो गया है, क्योंकि हमारा बच्चा विजुअल है या ऑडिटरी है या किनेस्थेटिक है, वो हमें समझ जाए तो और भी अच्छा होगा। सही सही सही, ठीक है। देन प्रोक्रेस्टिनेशन, ये हम इनको इन कोई तरीका, इसका नाम मुझे पता नहीं था, बट मैं कभी कभी ये यूज करती हूँ, जब बेटा फटाफट कर लो 1 2 3 एट फास्ट 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 गो गो 1 2 3 ऐसे करके हम बिल्कुल 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 फटाफट 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट करते हो, जब लिखना शुरू करो 1 2 3 फटाफट ऐसे हम फटाफट करते हैं। तो इसका कोई नाम मुझे नहीं पता था, बट करते हैं ना, बिल्कुल। देखिए इनके साथ काम कर रहा है इनके लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, ये काम बिल्कुल करता है। हाँ, सही में सही। तो मैं खुद के लिए कभी नहीं किया, बट हमारा बेटा का जब कोई काम दिया हो वो नहीं कर रहे हैं, तो बेटा 1 2 3 फटाफट चलो चलो फटाफट ऐसे हम करते हैं, तो ऐसा होता है, काम होता है, उनमें स्पीड आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई ऐसा ट्रिगर दबा दिया, कोई ट्रिगर दबा दिया कि ऐसे काम शुरू हो गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा सॉरी, मैं बीच में सर एक बार थोड़ा सा बहुत ही ये है, तो हाँ इनको कंप्लीट कर तो लेने दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, बोलिए रेनिशा जी, बोलिए। हाँ, तो ये जो प्रोसेस आपने बहुत कुछ सिखाया, ये हम खुद के लिए करेंगे तो और भी अच्छा, खुद के लिए कभी यूज नहीं किया। बढ़िया तो बढ़िया, अच्छा होगा, करिए, चलिए अच्छी बात है। ठीक है। और बताइए अजय जी, आप हम बताइए। दूसरे के लिए करते हैं, बट हाँ दूसरे के लिए तो बहुत कुछ हम करते हैं, बट ध्यान में खुद के लिए वो काम जस्ट टान कर देंगे तो और भी अच्छा। दूसरे के लिए हम बहुत कुछ सोचते हुए है, करते हैं, बट खुद के लिए नहीं करते। तो वो भी हम करेंगे तो रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा आएगा। बिल्कुल। और रेनिशा जी हमारी पेरेंटिंग कोच है, इनका नॉलेज बहुत तगड़ा है, मैंने देखा है, खुद वेबिनार अटेंड किया है, बहुत अच्छा करती हैं। और इनका वेबिनार बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है हमारे प्लेटफॉर्म पे। पेरेंटिंग के बारे में बहुत जरूरी है, पेरेंटिंग नहीं होती है ना तो बच्चे जो है, आजकल जो सीन हो गया शाहरुख खान के साथ, देखिए पेरेंटिंग नहीं होने की वजह से हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, पेरेंटिंग आनी चाहिए। अजय जी बताइए, आप बताइए। तो सर एक्चुअली मैं तो पहले ये बताना चाहूंगा, जो मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है आज की, और वैसे जो कुछ दिनों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को, हर चीज को बदल सकते हैं केवल NLP के द्वारा। ये तो क्लियर हो गया। विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, अगर ये प्रॉपर तरीके से किसी को भी पढ़ाया जाए, उसका बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अब एक मैं पर्सनल आपको बताना चाहूंगा, ये जो 1 2 3 वाला आप बता रहे हैं, मैं हैदराबाद में 2007 में रहता था, और मैं अकेले रहता था। तो जब मुझे कभी उठने का मन करता था, मैं अकेला रहता था, कोई उठाने वाला नहीं, कोई कि उठो, तो मैं अपनी आवाज को टेप करके रख देता था कि अजय उठो, तुम्हें जल्दी जल्दी उठना है। तो वो बजता था, वो मोबाइल में बजता था 4 बजे, उठो अजय, क्यों नहीं उठ रहे हो, क्यों नहीं उठ रहे हो। और दूसरा, जब मुझे कोई काम करना था तो मैं बोलता था मैं ऐसे उठूंगा 1 2 और 3, और फट से मैं उठ जाता था, तो वो काम करने लगता था। तो मुझे इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था, ये मेरा पर्सनल, मतलब मैं पर्सनल अपने आप से ये काम करता था। तो मतलब यही चीज है, और अब इसको जो है नॉर्मल तरीके से लोग बता रहे हैं, मतलब तो ये है कि ओवरऑल इसको सम में करूंगा, वही जो हमारा ये बिलीफ सिस्टम है, विजुअलाइजेशंस, काइनेटिक और ऑडिटरी, इस चीज से हम अपने आप को जो है ट्रेन कर ऑटोमेशन मोड में लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, बताइए, एक एक्सपीरियंस और मिला हमें 1 2 3 का, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुलदीप जी आप बताइए, आप हैं शायद इधर, कुलदीप जी। यस सर। वाओ, ठंड बढ़ गई है। मजा आ गया, बताइए। आज का जो प्रोक्रास्टिनेशन का प्रोग्राम था, जिसमें आपने बहुत सारी चीजों को बताया यहाँ पे, तो जो सबसे पहले एक मैंने सर ये पेन एंड प्लेजर के साथ में सोनू शर्मा का एक सर वीडियो देखा था, कि मतलब अपनी आदत को टालने के लिए एक बहुत ही तरीके की चीज है, जिसको अपन कह सकते हैं कि जब कभी अगर कोई काम करने का मन ना करे, या कई बार अपन आदत हमारी टूट जाती है, तो उस
आदत को अगर सही करना है तो एक नोट लो, एक नोट लो और उस काम को करने के लिए अगर वो छूट रहा है तो उस नोट को फाड़ दो। और आदत आपकी कैसे नहीं बनती है, बिल्कुल डेफिनेटली मैंने उसको ट्राई किया है। सर ने 2000 का नोट बताया था, मैंने अच्छा 10 का ही नोट फाड़ा था, लेकिन ये तो गलत है, सही ये में। गलत है। गुरु नहीं, 2000 बोलता है। कोई सर बात ने नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन नहीं। ये अपने आप को मतलब अगर पेन हम देते हैं ना तो डेफिनेटली फिर ये हो जाता है कि यार फिर से फाड़ना पड़ जाएगा। सही तो सही सही। इस तरीके से अपनी अपनी हैबिट को अपन डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा ये जो एवी के फॉर्मेट है, ये तो पहले भी सुना हुआ है और मतलब आपसे सुन के दोबारा रिवाइज हो गया। सलमान सर ने बताया था ये। और 1 2 3 वाला बहुत जबरदस्त है सर। ये 1 2 3 तो मतलब जैसे मैम ने बताया, ये कई बार अपन बच्चों को कराने के लिए करते ही थे, तो अब अपने लिए भी करेंगे। 1 2 3 चलो लग जाओ, लग जाओ, सही सही सही। ये चीज है। और अलार्म का है बहुत मतलब 3 टाइम का, कि मतलब अपन जैसे 5:10 पे उठना है, वो 5 बजे उठना है तो 5:10 मिनट पहले लगाना है। अभी हम लोग ये लगाते थे कि 5 बजे, फिर 5:10 का लगाते थे, फिर 5:20 का लगाते थे। ऐसा नहीं करके अब आपने जो बताया उसके हिसाब से कि 10 मिनट पहले लगाना, फिर उसके 10 मिनट पहले, फिर ऐसे करके करेंगे तो हमारा करेक्ट टाइम पे हम उठ जाएंगे। और एक चीज और, सर ने जो मैजिक बुक के बारे में बताया, राजेश सर ने, तो बहुत ही अच्छी चीज लगी। अभी तक मैं यूज नहीं करता था, मैं उसको बुक को पढ़ूंगा। और वो जो स्टोन की बात करी सर ने, तो वो उस स्टोन को मैं भी रखना चालू करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत सर ने भी अच्छा। बताया ग्रेटिट्यूड के लिए, तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत जगह पे भगवान नहीं होते हैं या मतलब हम महसूस नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो स्टोन को हम साथ में रखेंगे और उसको ग्रेटिट्यूड के रूप में लेंगे तो डेफिनेटली हमारे को मतलब बहुत ही अच्छा वहां से रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं कुलदीप जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हैं क्या, मेरा जो 1 दिन का 2 दिन का सेशन और उसमें हैं आप? नहीं सर, अब आप वो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, तो तो आप मैं बता बताता हूँ दीजिए। आपको, क्या करना मैं बताता हूँ। पहले तो आपको एक काम ये करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कीजिए। सर मैं आपको ना एक लिंक शेयर करता हूँ चैट के अंदर, ठीक है? जी सर। जो हमारा वेबिनार होता है ना, उस वेबिनार को पहले आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर। और आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा क्या होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप उस ट्रेनिंग में आए, क्योंकि आपको बहुत सख्त जरूरत उसकी है सर समझ रहे हैं? और उस जी ट्रेनिंग में आए तो मैं आपको चैट में जो है वो लिंक देता हूं। और वेबिनार का मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है? या मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा वेबिनार का लिंक, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि मैं अभी मोबाइल से कनेक्टेड हूं ना, तो लिंक निकालने में टाइम लग जाएगा मुझे, है ना? जी सर जी। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दूंगा और आपको पर्सनली भेज दूंगा। उस वेबिनार को एक बार देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और उस ट्रेनिंग में जरूर आइए, बहुत सारा चीज सीखेंगे। आपका जो पब्लिक स्पीकिंग वाला है ना, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा बढ़िया से, ठीक है? यस सर। बहुत अच्छा टेक अवे था। और आज अभी किसी का कुछ बचा, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई बच गया गलती से, मेरी गलती से, तो आप आ सकते हैं सामने, बात कर सकते हैं मुझसे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ रह गया हो दिमाग में, 1 मिनट टाइम है आपके पास। नहीं है किसी का? बहुत अच्छा है। तो आप सभी लोग, मैं जो लास्ट में बोलता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आप को कांग्रेचुलेट करता हूं कि अपने लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं। वीडियो सबकी आनी चाहिए, जो मैं बार बार बोलता हूं। वीडियो डालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे, ठीक है? और आज का टॉपिक मैं आपको दे दूंगा। और आपको क्या करना है कि अपने आप को निखारना, इसी तरह से डेली सेशन में आकर, मॉर्निंग सेशन में अपने आप को निखारना है। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, बहुत नाम कमाएं, बहुत पैसा कमाएं, इज्जत शोहरत मोहब्बत आपको मिलती रहे, ये दुआ है मेरी। और इसी दुआ के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद 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 सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।